अगर पेनफुल होता मैं कहीं और होता। ओनली फैंस की बात करूंगा ना मैं। बंगाली लोग करेंगे भी काला जादू। बंगालीज के लिए बहुत ही कॉमन सी चीज है। वो गर्लफ्रेंड अगर छोड़ गई हो तो फिर ये करो हो जाएगा। मेरे को ऑटो वाला मतलब टक्कर मार के चला गया। ये ट्राई भी करा था तभी तो बाथरूम में इतना टाइम लगा रहा था ये। You need fame and money. कान है ना वहीं खड़े ओनली फैंस पूनम पांडे इधर हर जगह उधर ही लेके जाना होता है इसको। हम कोई गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या होता है दैट म्यूजिक रिलीजेस अ सर्टेन काइंड ऑफ डोपामाइन इन आवर ब्रेन जो कि हम फिर एंजॉय करते हैं। और मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है? बहुत सारी ओपिनियन है, पर रेड में क्यों लिया तूने? रेड का क्या टी शर्ट कैसी लग रही है? डिजाइन कैसी लग रही है? डिजाइन तो देख बढ़िया है, पिंक हार्ट बन रखे हैं इसमें, कुछ हाँ। इसका क्या है, क्या इशू है रेड में क्यों? पर ऐसे ही मन हो रहा था। मेरा तो फेवरेट नहीं है भाई रेड। तेरा फेवरेट नहीं है? तू तो बोल रहा था तेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना ही है, वैलेंटाइन आ रहा है। वैलेंटाइंस अभी ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कैमरे के सामने की? ये तो पहली बार देखी है। पर वेबसाइट मैं लूं कैसे, क्योंकि वेबसाइट तो तेरी ऑफलाइन है। वेबसाइट ऑफलाइन क्यों है? क्या सीन है? वो तो वो लोग खरीदेंगे कैसे, मैं खरीदूंगा कैसे फिर? ऐसे यार बहुत ज्यादा सेल्स हो गई पहले तो। अब मन है कि ऐसा स्ट्रगलिंग फ्रॉम सक्सेस। वो डीजे खा ले जब किसी की फोटो नहीं है रिक रॉस ना दो बार। रिक रॉस का ऐसा चेन पड़ा और वो ऐसा स्ट्रगलिंग विद सक्सेस। हाँ भाई इतनी ज्यादा सेल्स हो गई, मैं देखा अब सिर्फ डिजाइन निकालेंगे, खरीदने नहीं देंगे लोगों को। खरीदने नहीं देगा, सिर्फ टीस करूँ? सस्ते में दे दे। नहीं खरीदने नहीं दूंगा, सिर्फ देखो। मेरे को डीएम करते रहते हैं, एक डीएम आता है कि भाई सीधे सीधे बता दे वेबसाइट ऑन करेगा या नहीं करेगा। सही में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि भाई सही उसका डीएम आया कि भाई सीधे सीधे बता दे वेबसाइट ऑन करेगा नहीं करेगा, और ना गुंडे भिजवा रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली हाइप क्रिएट करनी है। हाँ मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए कि पिछले 5-6 महीने में बहुत सारे ड्रॉप्स निकाल दिए फ्रीक्वेंटली हर 2 हफ्ते में। तो अब थोड़ा टेकिंग इट स्लो कि हाइप बिल्ड हो और हाँ कि मीनिंगफुल स्टोरी बनाए। मीनिंगफुल स्टोरी। तो हाइप से ही मेरे को याद आया म्यूजिक इंडस्ट्री, हिप हॉप कल्चर वगैरह, और उसी के अपने गेस्ट भी उसी से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले बात करने से पहले। तो टुडे वी हैव अरिंदम ऑन द फर्स्ट मैन शो, हु इज़ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सिंगर, सॉन्ग राइटर, and the list goes on and on. On and on. Part-time OnlyFans creator. यार तेरा क्या मतलब OnlyFans ऐसा क्या संबंध है? हर एपिसोड में ला रहा है। मेरे को लगता है ये ना उसका बेसिकली आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ है ये। कोई कमीशन मिल रहा है तेरे को या क्या? मैं प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ वही लग रहा है मुझे। लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, लोग पैसे एक साइड तो तू एंड्रयू टेट, रैपर्स और म्यूजिशियंस पैसे नहीं कमा रहे हैं ब्रो। ये बात भी करेंगे। एक तो तू एंड्रयू टेट का फैन है, फिर तू दूसरी साइड OnlyFans को प्रमोट कर रहा है। मतलब चाहता क्या है? देख जो भी तू मुझे लिख के देगा ना मैं वही बोलूंगा। तो OnlyFans लिख के देगा तो OnlyFans की बात करूंगा ना मैं। भाई अपन अपने व्यूज आ रहे हैं 500-600, अपन स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। मतलब तो भाई मेहनत हार्ड वर्क पूरा होना चाहिए। हार्ड वर्क और हार्डली वर्किंग मतलब दोनों ही। पर 500 व्यूज में भी क्या है, एफर्ट उतने दे रहे हैं ना अपन। तो भाई हाउ आर यू? आई एम गुड यू टेल मी हाउ। कैसा लग रहा है आगे? भाई काफी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ मजे आ रहे हैं। मैं रिग्रेट तो नहीं हो रहा हमको देख के कि कहां क्या फालतू की बातें कर रहे हो OnlyFans? मुझे नई चीजें पता चल रही है कि कैसे वीरेन सिर्फ मतलब बट वीरेन का तो आपको पहले ही पता था। मेरे को कल बता भी रहे थे कि ये पता नहीं OnlyFans वगैरह और पूनम पांडे का कितना स्टॉक डाउनलोड कर रखा है रेडिट वगैरह से। नहीं वो सब तो क्या है कि पता चलता रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि ये पीछे से एक और काम भी इसने चला रखा है कि उनके लिए पब्लिसिटी करता है। तो ये जैसे कह रहा है कि दूसरे रैपर दूसरे आर्टिस्ट अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, उनका नहीं पता ये जरूर खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे। नेवर से नो टू मनी। 2 पैरों पे 3 पैरों पे यार अब वो तो थोड़ा सा मतलब ये घर वाले देखेंगे इसके भी और मेरे भी और इसके भी। भाई मेरा तो कैंसिल हो चुका, अब नहीं दिखाऊंगा। आप बोलना कि मैं 40 सेकंड्स के बाद आप पेरेंट्स खोलना इसके बाद से देखना। आपको मैं अलग से लिंक बना के दे दूंगा जो अब स्टार्ट नाउ द पॉडकास्ट इज स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। तो तू उनसे इंट्रोडक्शन तो ले ले अच्छे से, व्हाट ही डज। तो अच्छा एलैबोरेट तो किया है मैंने। चल तो हाँ बताओ। So यार स्वप्निल, actually I work as a music producer, as a sound engineer, as a audio editor, as a voice over artist जो आपने बोला, also as a singer songwriter। मेरे खुद के गाने मैं खुद के गाने बनाता हूँ। अच्छा बिफोर आप एक्सप्लेन करो, अभी स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे ही कर रहे थे कि थोड़ा बहुत सॉन्ग गाएंगे नहीं गाएंगे। तो इन्होंने मतलब मैंने इनको बोला कि प्रैक्टिस या जो भी कर लो। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ सिंगर काफ़ी लोग बोलते हैं तो थोड़ा बहुत गा के बता देते हैं कि हाँ मेरे को लगा गा देंगे तो फिर हम उस पर कुछ कॉमिक एलिमेंट ला के कंटिन्यू कर लेंगे। बट जैसे ही गाया मेरे कान खड़े हो गए। अरे ये तो पूरा गाना सुनना पड़ेगा अच्छे से। मतलब काफ़ी अच्छा सिंग किया आपने। थैंक्स ब्रो। अब गवाएगा।
अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, अभी तो उनको कंटिन्यू करने थे, बताने थे। या सो ये सारी चीजें मैं करता हाँ, हाँ। हूँ, और उसके अलावा थोड़ी बहुत मैंने एक्टिंग भी करी है, हाँ। बट दिस वाज वे बैक इन 19 and 20 2019 and 20 कोविड से पहले। एक्टिंग मतलब इधर अपने राजस्थान में, बॉम्बे में? नहीं, एक्चुअली ये मैंने करी है कैलकाटा में, मतलब बंगाली इंडस्ट्री में, बट वहाँ पे एक हिंदी सीरियल के लिए भी किया था, तो वो यू कैन से कि मुंबई हो गया ऑलमोस्ट। मतलब कैसा था वो वो एक्सपीरियंस? कैलकाटा में। अच्छा था यार, मतलब कमर तोड़ एक्सपीरियंस होता है जब आप स्टार्टिंग। कमर तोड़ मतलब कास्टिंग काउच? देखो वो तो है ही, मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं कास्टिंग काउच नहीं होता, हमने फेस नहीं किया, सब झूठ है। कोई level कोई पे एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो? भाई एक नहीं, एक से ज्यादा ही हुए। अब मेरे को लग रहा है एक और लिंक बनानी पड़ेगी जो अब से एपिसोड स्टार्ट होगा। सब लोग अलग वो देंगे हम। आई थिंक यार थैंकफुली मेरे लिए पेनफुल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर पेनफुल होता मैं कहीं और इसके होता। बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। अब मीनिंगफुल स्टोरी। कास्टिंग काउच होता है यार, डेफिनेटली होता है। जब इनिशियली आप घुसते हो तब नहीं होता, हाँ। क्योंकि आप बहुत जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे होते हो। एक तो प्रॉब्लम क्या है ना इंडस्ट्री में, कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बोला जाता। ओके। जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, एक्टर, ये सारी चीजें। मतलब यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर आके स्क्रीन के सामने फ्लोर भी मॉप कर रहे हो, यू आर आर्टिस्ट, आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है। कैमरा के सामने एक्ट करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो जाती है, नर्वसनेस होती है, डायरेक्टर चिल्ला रहा है, एक्टर कुछ बोल रहा है, मतलब सी एक्टर एक ऐसा जना है जो सारी अटेंशन खींच रहा है, और उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो। और आपके लिए, बिकॉज आपके लिए ड्रीम है कि मुझे एक्टर बनना है, तो आप मॉप भी कर रहे हो, तो आप ऐसे हो कि यार मैं इसमें भी अपना 100% दूंगा, तो मतलब वो ली चीज है। तो फॉर एग्जांपल जब आप मतलब खुद भी गए हो, भी अपने ऑडिशन तो लिया होगा ऑफ कोर्स, तो कौन ही हीरो बना बिल्कुल, सकता है कि बिल्कुल। बन जाओ। हाँ। जो भी आपका रोल था, तो वो क्या सीन था, मतलब क्या ऑडिशन कैसा होता है, क्या फीलिंग होती है, क्योंकि बिकॉज तेरे लिए भी वो नया होगा ना, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, तो क्या मतलब वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आ जाना हॉलिडे इन रूम नंबर 603? नहीं यार ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आई विल टेल यू कि ऐसे स्टोरी नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को स्टोरी वाइज ही लेके चलता हूँ। सो व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द रेडियो, मतलब वहाँ पे कैलकाटा में, तो सॉरी कोलकाता में, नॉट कैलकाटा, पता नहीं कोई भी ऑफेंड हो सकता है। बंगाली लोग करेंगे भी काला जादू, हिंदी नहीं देंगे कुछ। मैं खुद बंगाली हूँ। ये तो कट कर देंगे। बताओ बट होता है ना वो, अरे यार अभी अभी राजस्थान के लिए बोल देते हैं ना कि भाई पानी नहीं है, नहीं है, अब उनको क्या पता है या नहीं है। ट्रू। इसके लिए क्या बोलते हैं? काला जादू कि भाई काला जादू कर देंगे। सी बंगालीज के लिए बहुत ही कॉमन सी चीज है, तुम मछली खाता है, हाँ। ठीक है, तुम सब कुछ खाते हो और तुम काला जादू करते हो। ये तीन चीजें जो कॉमनली सुनने को मिलती है। पॉजिटिवली कर सकते काला जादू हो सके, फेमस हो जाए टाइप? नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो। एपिसोड के बाद बात करेंगे। मुझे मतलब कुछ नहीं पता। आजकल रील्स आती है ना, बोलते हैं कि लाल कपड़े के अंदर इतना ये रख के बाथरूम में रखो तो रिप्लाई आ जाएगा। वो गर्लफ्रेंड अगर छोड़ गई हो तो ये करो, हो जाएगा। तू कहीं उस रील की तरफ तो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, वो दही से कुछ धोने के लिए। भाई ये ट्राई भी करा था, तभी तो बाथरूम में इतना टाइम लगा रहा था ये कि एपिसोड अच्छा जाए, तो मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है कि ये एपिसोड हम किसी के भी माँ बाप को तो नहीं दिखा सकते। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा ताकि मेरा आए नहीं कुछ। सो यार कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो कैलकाटा में जब मैं था तो वहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह आते थे, क्योंकि रेडियो से दे प्रमोट देयर फिल्म्स एंड एवरीथिंग। तो एक डायरेक्टर ने मुझे बोला कि यार तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी हाइट वाइट अच्छी है, वॉइस अच्छी है, तो कर लोगे। मैंने कहा सर मैंने सीखा नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने किसी का कॉन्टैक्ट दिया, यहाँ जाके ऑडिशन देना है। मैं चला गया, ऑडिशन ले लिया नॉर्मली, बोला कल फलानी जगह पे इतने बजे तुम्हें पहुँचना है। तो मैं पहुँच गया। और जब मैं पहुंचा मुझे पता चला कि भाई वो डायरेक्टर ने हवाबाजी में बोल दिया कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हें काम दे दूंगा। दिस वाज समवन एल्स, और ये निकला सीरियल के लिए। मैं कहा ठीक है, अब आ गए तो कर लेते हैं, काम तो काम है, हाँ पैसे तो मिलेंगे। यस। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि मेरे को बोला कि भाई तुम मॉपर हो, वही जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि फ्लोर मॉप करोगे। तो मुझे कपड़े पहना दिए, मतलब मॉपिंग जो करते हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ठीक है। तो मेरा लक अच्छा था, एक बंदा आया, उसने बोला कि नहीं भाई ये इसको क्या कपड़े पहनाए, ऐसा नहीं, इसको अपन ऑफिशियल बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और हिंदी सीरियल था, बीइंग इन बंगाल हिंदी सीरियल शूट हो रहा था, तो वो ऐसी चीज हो गई ना कि उनको ऐसा चाहिए था, मतलब जो एक्टर था उसका ऑफिशियल, मतलब उसका सिक्योरिटी वगैरह जो होता है ऑफिशियल उस तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट रोल रादर देन मॉपिंग बेसिकली। या तो मतलब वो एकदम ही बेसिक रोल से थोड़ा ऊपर, मतलब पहली बार में ही मुझे अच्छा चांस मिल गया। ऑल्सो क्योंकि हिंदी था और बंगाली में, मतलब वहाँ बंगाल इंडस्ट्री में हिंदी इतनी अच्छी किसी की थी नहीं, तो मुझे बहुत एज मिल गया उस चीज़ का। सो दिस वाज हाउ द फर्स्ट थिंग स्टार्टेड, और मैंने एक सीरियल कर लिया। अब उसी की वजह से मुझे दूसरा सीरियल मिल गया। बट सब जगह ऐसे ही होते थे कि कैरेक्टर रोल्स होते थे,
कि मतलब आज आप ये बने हो, आज सपोज करो ऑफिशियल बने हो, कल लॉयर बने हो, परसों आप डॉक्टर बने हो या कुछ और बने हो, इस तरीके से। तो जब मैंने 5-6 सीरियल्स कर लिए और मेरा नाम जो, अच्छा वहाँ क्या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि कट रखते हैं बीच में और आपको फ़ोन कर देंगे कि आज यहाँ पे शूट है, आ जाओ। तो जितना पैसा आपको मिल रहा है और बहुत कम मिलता है शुरू में, तो उसका भी हाफ कट वो ले लेते हैं। तो जब थोड़े बहुत कोऑर्डिनेटर्स आ गए टच में, फोन पे मतलब नंबर्स हो गए, जगहों पे भेज दिया, उसके बाद देयर वाज समवन लाइक अ लेडी हु मेट मी एंड शी वाज लाइक कि यार यू नो देयर इज अ मूवी दैट वी आर डूइंग, और उसमें ऐसा सीन है कि तुम गुंडे हो और इस तरीके से हो और तुम्हें एक लड़की के साथ सीन है, मतलब तुम्हें कुछ तो भी, तुम्हें बेसिकली स्मूच करना है, ये करना है, वो करना है। पहले तो रूम में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर खुशी तो समवट वैसा ही हुआ था, बट ऐसा था कि तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा, तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया पहले, क्योंकि यार कोई जो ऑलरेडी एक्टिंग इंडस्ट्री से हो उसको फिर भी नॉलेज रहता है कि ऐसी चीज हमें किसी ना किसी दिन शायद करनी पड़ेगी। आप यूजुअली आप जाओगे, आपको बोलेंगे यार ऑन कैमरा किस कर लो, आप बहुत ऑकवर्ड हो जाओगे कि नहीं यार ये ही इज वेरी गुड एट इट। ये नहीं सोचता ऑन कैमरा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। मैं ये सोच रहा हूँ तुझे इतना कैसे पता है यार, मतलब तेरा एक्सपीरियंस ज्यादा दिख रहा है मुझे, झलक रहा है। कान है ना वहीं खड़े, ओनली फैंस, पूनम पांडे, इधर हर जगह उधर ही लेके जाना होता है इसको। काफी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो मुझे पता है how he is। तो या वो हुआ, तो फिर मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, तो उसने मुझे बोला ऐसे ऑकवर्ड होने से नहीं चलेगा, इफ यू वांट टू बिकम अ एक्टर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब मौका आएगा तो कर ले, मतलब करना पड़ेगा तो कर लेंगे, ठीक है, मतलब वैसा वाला कि हाँ ठीक है यार, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ एक्टर कभी ना कभी तो यू विल हैव। कोई तुझे किस करने के लिए बोल रहा है किसी फीमेल को और तू बोल रहा है हाँ कर लेंगे। हाँ यार ठीक है, दुख तो है पर कर लेंगे अंदर से। मम्मी मना तो कर रही थी, बट कर लूंगा, जाके गिल्ट होगा पर फॉर द प्रोफेशन कर लूंगा, प्रोफेशन आई विल डू इट। तो फिर then she came to what you were saying, then she was like कि ठीक है तो let's do a rehearsal, and I was like कि rehearsal मतलब क्या? तो she was like कि भाई you know you do this on me। मैंने कहा भाई thank you ma'am। तो then she came on me। किसी को ही कट करके इसी के रील पे डालेंगे, बट वो was she very yeah of course she was old, I think she was 40 plus or something like that। और उनका वही होता है बेसिकली, क्या होता है ना, वो फायदा उठाते हैं यंग लोगों का, क्योंकि सी अगर कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है who has you know gone through this, या फिर कोई ऐसा है जो एस्टैब्लिश हो चुका है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो दे गो थ्रू कास्टिंग काउच, और दूसरा आप इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो, आपके पास इतना पैसा है कि प्रोडक्शन ही आपका है, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो आपको क्या जरूरत है। तो ये या फिर आप बहुत लकी हो कि यार कोई डायरेक्टर इतना अच्छा है जिसको पता है ये सब बकवास नहीं होनी है, सीधा काम होगा, वो बहुत रेयर होता है। तो फिर उस केस में ये होता है जो व्हाट वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट, तो कास्टिंग में मोस्टली एजेड वुमेन होती हैं या फिर गेज होते हैं, ये सारी चीजें ही होती है, ये सब चलता है। तो उसे गे एनकाउंटर थोड़ी हो, गे एनकाउंटर भी हुआ है। हाँ, कोई फन कुछ हो तो बताओ। हाँ मतलब एक था बंदा, उसने पहले मतलब मेरे को बोला कि यार ऐसे ऐसे है, हम लोग शूट करना चाहते हैं, सो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर इन यू हैव टू बी द होस्ट और ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले ठीक है अपन मिल लेते हैं एक बार। हाँ तो तू बोल रहा था कि तेरा एक बार चरित्र गिर गया था। हाँ, मतलब बच गया था, चरित्रहीन हो गई थी तुम तो बहुत बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2015-16 टाइप की बात है। तो मेरा कोई फ्रेंड था जो कि मॉडल एक्टर था, मतलब थिएटर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो ही इज़ लाइक कि तो तब मैं कहीं पे काम करता था लाइक एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो वो मुझे बोलता है कि यार मुझे मेरे एजेंसी में जाना है, तो तू मेरे साथ एक बार चल ले, मेरे पास बाइक वाइक नहीं है जो भी। तो मैं उसको लेके चला गया। तो नाउ ही वेंट इनसाइड, जो भी वो ऑफिस था उस बंदे का, मतलब उसका ये जयपुर की बात है? जयपुर की बात अच्छा। है, नहीं वैशाली की, ग्लास का ऐसा कुछ ऑफिस था। तो अंदर वो जाके बैठ के उस बंदे से बात करा, डायरेक्टर से जो भी। मैं बाहर बैठा हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे और मॉडल एक्टर्स वगैरह जो भी मॉडल वॉडल स्ट्रगलिंग बैठे हैं। तो मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि वो बात करके खत्म करके आ जा। तो उस फ्रेंड को बोलता है कि हु इज दिस गाय सिटिंग आउटसाइड। तो वो ऐसे पीछे से मेरे तरफ देखा, वो बोला अंदर आएगा क्या रूम में? मैंने कहा नहीं, यू डू वट एवर, तो आ जाना, अपन निकलेंगे। मुझे पता नहीं तब तक कि वो बंदा गे है, जो भी डायरेक्टर फाउंडर जो भी है। तो इज लाइक कि ही वांट्स टू सी यू। तो मैं चला गया अंदर। तो बोलता है कि यू नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग? मैंने कहा नो, मैं नहीं। क्यों? बोला कि व्हाई, इट्स पेज गुड, यू कैन इजीली जस्ट वेयर डिफरेंट क्लोथ्स और फोटोशूट जो भी। मैंने कहा नो। बोला डू यू हैव एब्स? तो अब मैं कह रहा हूँ यार मतलब है ठीक ठाक, ऐसा इट्स नॉट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। तो बोला कि शो मी। तो मैंने कहा शो मी क्या होता है? मैंने कहा आई हैव पिक्चर्स इन माय फोन इफ यू वांट टू सी। पर मैंने कहा दिखाऊंगा थोड़ी ऐसे ऊपर करके, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। तो उसने ना ऐसा शर्ट में ऐसा हाथ डाल दिया
टी-शर्ट में से हाथ डाल के एंड वो फिर से फील करने लग गया। भाई ये तो मोलेस्टेशन हो गया। हाँ, और मैं एकदम से स्पीच हो गया, मैंने कहा इट्स नॉट देयर राइट नाउ, आई कैन शो इट इन माय फोन। तो मैं कहा ऑकवर्ड नहीं बनाते हैं ज्यादा, तो मैं ऐसे ही पीछे हो गया। तो बोला डू वन थिंग, वी हैव अ शो इन दिस होटल, मतलब फेमस होटल है ये जयपुर का, तो वी हैव दिस शो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यू ब्रिंग अ ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट एंड अ सूट, देन वी विल सी योर रूम नंबर। मेरे को बता दिया। तो मैंने उसको पहले देखा, ऐसे अपने दोस्त को देखता हूँ, मैंने कहा तू बाहर चल एक बार, मैं बताऊँ तेरे को। बाहर जाके उसको मैंने गालियाँ दी ना, मैंने कहा जिंदगी में दोबारा मेरे को ले आया ना तू यहाँ कर। तो ये एक्सपीरियंस, माई आइडिया ऑफ हाउ गे पीपल आर वाज वेरी वेरी बैड ऐसे, बिकॉज द एक्सपीरियंसेस, बट ऑफ कोर्स मे बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट मेरा तो खराब था। और जयपुर में यार अगर 8 साल पहले ऐसा मतलब it's quite a big deal, quite a big deal. ट्रॉमेटाइज हो गया Can't होगा expect that, yeah. अब थोड़ा ह्यूमर खराब है तो ट्रॉमेटाइज नहीं हुए ज्यादा, उसको ज्यादा ही फनी बना दिया, तो सबको बता दिया आगे कि ऐसा हुआ है। आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज तो मैं झंडे गाड़ के आया। आज तो मेरी सही चीज हुई है। तेरे साथ हुआ है क्या कभी ऐसा? पर ये आज हो जाए ना तो लोग ऐसा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते बड़ा सा, ठीक है। आई थिंक आजकल तो यही हो गया, मतलब एवरी लिटिल थिंग मतलब इंस्टा पोस्ट बन जाता है वो यार, मतलब कि ये हो गया, मेरे को ऑटो वाला मतलब टक्कर मार के चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आई मीन बट तेरे को लगता है कि तूने एक्टिंग भी की है और तूने सिंगिंग वगैरह भी की है, तो व्हाट वाज मोर फन अकॉर्डिंग टू यू? कोलकाता में म्यूजिक पे काम करना, आरजे का जो भी था, या फिर एक्टिंग व्हाट वाज मोर फन यार? व्हाट पेज वेल, लेट्स से। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही फील्ड शुरू में बहुत अच्छा पे नहीं करती हैं, अपना अपना स्ट्रगल है, और दोनों का ना अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। सी एक्टिंग में क्या होता है, यू बिकम अ न्यू पर्सन एवरी डे, सो उसका अपना फन है। सिंगिंग इज अगेन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, दोनों आर्ट है, तो दोनों ही लिबरेशन है। आई थिंक आर्ट किसी भी तरीके का होता है, वो लिबरेशन होता है, आपको मजा आता है, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, है ना। एक मोनोटोनी नहीं होती है, आप हर बार कुछ नया कर रहे हो, एवरी टाइम यू सिंग अ सॉन्ग, यू मेक अ सॉन्ग, हर बार देयर इज समथिंग न्यू, है ना। बस वो है कि आपको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट तब होने लगता है जब उसका रिसीविंग एंड भी उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। So, हाँ, एक तो पेज वेल और ऑल्सो आप फेमस होते जाते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आता जो लोग ये बोलते हैं ना, नहीं हम तो, हाँ जी हम तो आर्ट करते हैं, हमें फेमस नहीं होना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं। हाँ, ओनली फॉर द लव ऑफ द आर्ट। कुछ लोग सच में वैसे होते हैं जो ओनली फॉर द लव ऑफ द आर्ट करते हैं, और वो बहुत मतलब है ना, बहुत लो लाए करते हैं, वो ज्यादा उनको मतलब नहीं होता किसी चीज से। बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा यार, जो बाकी ऐसी चीजें बोलते हैं या बोलते हो, तो मत पोस्ट करो ना यार, अगर आपको मतलब ही नहीं है क्यों पोस्ट कर रहे हो? वैलिडेशन तो चाहिए। हाँ भाई, अगर पैसे नहीं तो क्या, मैं अपना गाना, मैं अपना जो भी है क्लिप, व्हाटएवर इट इज, मैं इंस्टा पे, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे कहीं भी डाल रहा हूँ, आई वांट व्यूज, सिंपल बात है यार, मुझे चाहिए रिकॉग्निशन, लोगों को मेरी आर्ट दिखे। हाँ, मैं मतलब मैं अच्छा खुद ही गा अच्छा है, मैं खुद ही बनाया, खुद ही हेडफोन पहनूं, सुन लूं। हाँ, यू नीड फेम एंड मनी, ऑफ कोर्स यार, मनी इज important, this मतलब, but definitely now you're not depending on anyone. मैं कल कोई तो I think interview किसी का तो देख रहा था, I think जुबिन नौटियाल का था, तो he was saying कि now the industry has changed because people are not relying on someone. अभी तू एक अपना अच्छा गाना बना के if you post it somewhere and you get famous, it's in your hand. Yes. एक रूम में बैठ के you can make career. 100%. पहले ऐसा होता है कि आप दुनिया में घूम रहे हो या going to different places, studio जो भी, then you get a chance and then you get famous. Now it's now your hands are free. Basically, if you're a good artist, if you know the skill, yes, तो world will love you. तो वो वाली चीज है कि it's now it's free. You can यार एक्चुअली पता है वीरेन, मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा जो तूने बोला है, और तू अग्री भी करेगा आई गेस, कि आजकल तो स्किल की भी जरूरत नहीं है यार। मतलब इफ वी सी द काइंड ऑफ पीपल दैट आर गेटिंग फेमस, तू नेहा कक्कड़ के बारे में ऐसा मत बोल भाई यार, मेरे दिमाग में तो डेंजर, बट उनकी फिर वो टाइमलाइन बहुत कम होती है ना। उसका भाई क्या नाम है, टोनी कक्कर, या क्या था वो, कुर्ता पजामा पामा का। हाँ भाई, तो बट उनका वो इंक्लाइन बहुत स्पाइक करता है, बट डिक्लाइन उससे भी ज्यादा जाता है। शेल लाइफ है ही नहीं। इफ वी सी, मतलब आजकल के जो गाने भी हैं, जो मतलब मैं ऐसे किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, बट द थिंग इज कि बोलो हम बीप कर देंगे बट नहीं करेंगे। बट द थिंग इज कि यार ठीक है, कुछ सी सॉन्ग, व्हाट इज अ सॉन्ग सपोज टू बी, अपन गाने क्यों सुनते हैं? या तो हमें नाचना होता है, यू नो, या फिर मतलब जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या होता है दैट म्यूजिक रिलीजेस अ सर्टेन काइंड ऑफ डोपामाइन इन आवर ब्रेन, जो कि हम फिर एंजॉय करते हैं। ठीक है यार, गाने का कोई सेंस नहीं है, लिरिक्स कहीं जा रही है, म्यूजिक कहीं जा रहा है, उसका क्या सेंस है यार? तो वो है पानी पानी पानी। मतलब कहने का मतलब, इफ अर्पित बाला कैन कम डाउन एंड से कि भाई देखो मैंने ये बनाया और मैं फेमस हो गया,
जबकि उसकी हुक लाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट गाना भी मस्त है यार वो। इट्स अ फन वाइब। पर उसने खुद ने बोला है कि अब मेरे को कि वो क्या स्टोरी थी, तू मेरे को तू बता एक बार कि व्हाट। उसने ऐसे ही कुछ बोला था, उसको जो इंटरव्यू था ना कि इंटरव्यू पूछता है कि आपने ये गाना क्यों बनाया, कितने पैसे कमाए उससे, तो बोलता है कि पैसे कुछ भी नहीं कमाए, ये मैंने बनाया इसलिए था कि प्रूव करूं कि इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड कितने गिरे हुए हैं, कि कोई भी वायरल गाने बना सकता है। ये तो वेरी ऑनेस्ट। सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि आजकल कोई भी गाने बना सकता है, डेफिनेटली उसके प्रोज ये हैं कि अभी शायद कल परसों ही मैं जब रील स्क्रॉल कर रहा था आई जस्ट सॉ वन थिंग कि अब एआई के थ्रू ऐसा भी हो गया है, जैसे अपन इस रूम में बैठे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द रूम, अगर साउंड है तो यू कैन एक्चुअली रेगुलेट इट, और जो डिस्टर्बेंस है वो आप गायब कर सकते हो। तो जो स्टूडियो जाने की जरूरत थी ना वो खत्म हो गई है। जैसे यार बैक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2011 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे इतना इंटरनेट इतना सब चीजें मतलब था बट थोड़ा कम था। नहीं बहुत कम था 10-12 साल पहले तो बहुत ही चीजें कम थी ऑफ कोर्स। वही तो हमें इफ आई वाज मेकिंग अ सॉन्ग शुरू में जब स्टार्ट करते हो यार, पेरेंट्स भी है ना, मतलब पेरेंट्स को भी लगता है बच्चे हैं आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ करेंगे वो वाली चीजें, सो दे डू नॉट अलाउ यू कि यार एकदम से चलो। अच्छा ऑल्सो फ्रॉम मतलब हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि मतलब वेरी रिच पीपल और समथिंग कि भाई पूरा स्टूडियो ही बना लिया ऐसा कुछ कर लिया, इनिशियली धीरे स्टार्ट करते हो। सो तब ना एग्जैक्टली तो तब ऐसा होता था कि कुछ बनाया है उसको रिकॉर्ड करने आप राजा पार्क जा रहे हो, मतलब यहाँ से दूर मतलब एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर जा रहे हो, फिर उसको मिक्स कोई कर रहा है आप कहीं और जा रहे हो, तो मतलब इट वाज अ हसल। अब आप सब कुछ खुद कर सकते हो, खुद कर दैट इज डेफिनेटली देयर। ऐसे मेरे को भी याद आ गया कि मोदी जी सिंगिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिंगिंग। रोनाल्डो भाई सुनते हो? रोनाल्डो भाई सुनते हो? सॉन्ग से मेरे को याद है कि आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था ना, तो बहुत मेलोडियस गाने और ये सब हैं, तो ऐसा मतलब दिल टूटता है तभी बनाते हैं ऐसा गाना यार? हैव यू एवर चीटेड ऑन योर गर्लफ्रेंड और बीन चीटेड ऑन? नहीं यार, नॉट बोथ। कोई भी नहीं? नहीं खतरनाक आपका रिलेशनशिप। हाँ, हार्ट ब्रेक ही नहीं हुआ मतलब कभी? तो क्रश ने हाँ भी नहीं बोला मतलब स्कूल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिना हार्ट ब्रेक के गाने नहीं बनते। हमने उसमें बिना दिल आप रणवीर कपूर जैसे वो कैसे बनोगे? क्या नाम था? जॉर्डन कैसे बनोगे जो दिल ही नहीं टूटेगा? तो अरे देयर इज अ स्टोरी। हाँ, मम्मी को आंटी को बोल देंगे कि इसके बाद में देखना, आप आपको नहीं दिखा रहा था। नहीं ऐसा नहीं है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जरूरी थोड़ी है कि दिल सिर्फ चीटिंग से ही टूटता है। भाई आपको कोई इंसान छोड़ के जाता है तो भी तो दिल टूटता है। हार्ट ब्रेक चीटिंग नहीं, उसने अभी स्वप्निल ने मुझसे ये पूछा कि कभी चीटिंग की है या हुए हो? बिना चीट करे ही वो छोड़ गए आपको, ऐसा बोल रहे हो आप? हार्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं? I won't say anything. I'll say कि स्वप्निल is putting words in my mouth. That's what which he is agreeing to. तो यार सी इट्स जस्ट नॉट अबाउट हार्ट ब्रेक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक। अग्री तो कर ले। अरे हाँ भाई, किस लड़के का नहीं होता है आजकल? ये बस यही रिस्पॉन्स चाहिए था कि हाँ भाई इसका तो हर वीकेंड होता है। तो द थिंग इज कि सिर्फ हार्ट ब्रेक एक रीजन नहीं है। मतलब अगर गली बॉय भी आप देखोगे, लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं आपके, मतलब जस्ट नॉट हार्ट ब्रेक। व्हेन आई वाज इन मुंबई, या मैं क्या कोई भी आर्टिस्ट जाता है, कोई भी इंसान जाता है जब वो कुछ बनना चाहता है, किसी प्रोडक्शन हाउस में जाता है, किसी के पास जाता है और उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। यार आप सोचो कि मुंबई में ऑलरेडी कितनी ह्यूमिडिटी है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टैक्सीज और ऑटोज। कितने लोग पैदल कहाँ से कहाँ जाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15, 100 प्रोडक्शन हाउस जाके हर जगह से रिजेक्ट होते हैं, है ना? खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, घर पे नहीं बोल सकते क्योंकि घर वाले सोचेंगे क्या चल रहा है। आप सॉर्ट ऑफ डिप्रेस हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, और यार इस जस्ट नॉट अबाउट द इंडस्ट्री। यार आपको कई बार आपके दोस्त भी रिजेक्ट करते हैं, सेल्फ डाउट होने लग जाता है। हाँ, पर गाने लोग उस पे थोड़ी बनाते हैं। गाने तो क्यों नहीं बनाते हैं भाई? इफ यू सी हिप हॉप, सॉन्ग्स आर मोस्टली लव एंड अबाउट। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू सी हिप हॉप, इफ यू सी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, नहीं, हाँ, हम मेलोडियस वाले गाने, मेलोडियस वाले गाने में भाई लाइफ के बारे में भी होते हैं। कबीरा क्या है? कबीरा गाने का मतलब क्या है? हमें तो रे कबीरा मान जा, तो लड़की को तो मना रहा है। नहीं ऐसा नहीं, Who is कबीरा? नहीं। सो रे कबीरा मान जा वो गाता है, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। बेसिकली अ पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ इन हिज ओन जर्नी। तो ऐसा नहीं है फिलोसॉफिकल, जैसे ये एक तारा आपका गाना है, दैट इज आल्सो फिलोसॉफिकल। तो ऐसा नहीं है कि गाने सिर्फ लव के बारे में ही है, ऐसा नहीं। देखो मैक्सिमम गाने बनते हैं क्योंकि सब रिलेट करते हैं, क्योंकि सबने अपनी आशिकी में ऐसी तैसी करा रखी है तो उनको अच्छा लगता है। आप किससे इंस्पायर होकर लिखते हो? यार देखो डिपेंड करता है।
डिपेंड करता है। जैसे मतलब मेरा जो लास्ट सॉन्ग मैंने रिलीज किया, इट्स अबाउट अ सिचुएशन वेयर इन यू हैव टू लेट गो समवन, ठीक है, और आपको पता है कि देखो प्यार करने का मतलब इट्स नॉट लाइक कि हार्ट ब्रेक। तो ये बोल देना कि हाँ इट्स माय स्टोरी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, तो थोड़ा सा गा के बताओगे? डेफिनेटली यार। तो द सॉन्ग गोज लाइक कि नाम क्या था एक बार वो बता के हाँ, फिर। so the song is हो सके तो, and it's by Arindam Mukherjee. You can find it on Spotify, YouTube, everywhere. So the song is like कि हो सके तो लौट आना है मुझे यूं वक्त से पल चुराना. So if you listen to the song, अरे रुको रुको, एक बार रोडीज वाला सल्यूट तो देने दो। वंडरफुल सॉन्ग है, वंडरफुल, काफी अच्छा है। Thank you, thank you. ये तो ओवर हाइप हो गया। हाँ मच बेटर देन You. मच बेटर देन मी। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो माई सॉन्ग इज सेइंग कि हो सके तो लौट आना, यू नो। कई बार ऐसा होता है यू लव समवन, और जो लोग समझदार होते हैं ना उनको पता होता है कि भाई अब्यूजेस से, मार कुटाई से और ऐसे ताले में बंद करके ये सब नहीं होता। टॉक्सिक टाइप या से। एक्चुअली Toxic पीपल हैव बिकम टॉक्सिक, मतलब नाउअडेज वो तो बहुत कॉमन चीज हो गई है। तो कोई जा रहा है, इफ समवन्स गॉन ऑलरेडी एंड यू नो यू कैन नॉट स्टॉप देम, ओके, बट यू स्टिल हैव दैट होप इन योर हार्ट ना कि क्या पता द शायद। सॉन्ग इज अबाउट, थोड़ा Yeah, explain करना कि व्हाट इज अबाउट द सॉन्ग, किस बारे में है, क्या चीज के बारे में। So the song particularly talks about that, you know, कि मुझे पता है that you are leaving, and it can be about anyone, ठीक है, कि you are leaving, I know, but I still, you know, I have so much love in my heart for you that I hope that सके maybe तो। someday you can, you know, हो सके तो वापस आ हो सके तो। क्रेजी मतलब मीनिंग है ऑफ द सॉन्ग। Yeah. और गाना भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने सुना है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो पीपल शुड गो एंड लिसन। आप मेरे को बोल रहे थे कि ये भी बहुत अच्छा गाता है। हाँ हाँ, Varian is a very good singer, yeah. Not many people know, I guess. अच्छा, तू भी सुना दे यार। वेरी नाइस, आई न्यू वेयर दिस वाज गोइंग। मुझे पता था ये होने वाला है मेरे साथ। हाँ, इसलिए तू तैयार हो गया है। तैयार हो क्या? नहीं तैयार हो के तो नहीं आया। 3, 2, 1। पर मैं वो तो बताऊं कि अच्छा, हाँ हाँ, मैं वो हूँ क्या है? आई एम अ रिजेक्ट फ्रॉम सारेगामापा। वो That's okay, bro. I'm also a reject from a lot of reality shows, so it doesn't तो मैं matter. तो बचपन में गया था ना, वो किड्स मैं भी बचपन में गया था। सारे गामा पा किड्स। हाँ, मेरे स्कूल में आए थे ऐसा कोई, तो मैं कौन से स्कूल में था तब? टैगोर, मैं ऐसे बता। हमारी में तो कोई आता ही नहीं था। हाँ, तो वो आए और ऑडिशन हुआ, तो फर्स्ट में मैं पास हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। सेकंड में मेरे को बाहर दिया, बोला कि जैसे शुरू किया वो बोला नहीं बाहर। तो मैंने कहा कि मतलब क्या, मतलब कुछ गाया है या नहीं बाहर? मैंने वो तो ये आया मेरे खड़ा, नहीं तू निकल, पहले जा। तू निकल, तू एब्स फील नहीं करने दे रहा, तू निकल। नहीं, बहुत छोटा था यार, बट मैं वो पहली नजर में आई थिंक गा रहा था। 2 लाइन सुना रहे यार। जो भी, तो जैसे शुरू किया एक लाइन, तो बोलते हैं नहीं 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 बाहर जाओ। मैंने कहा टाइम तो दे थोड़ा सा गाने का, बट ठीक है, पर तो फील्ड रिजेक्ट। बट आई वाज नेवर दैट गुड आल्सो। मैं तो बाथरूम में गा सकते, बाकी गाना तो नहीं चाहिए, वैसे ज्यादा ही हेट हो जाएगी। गा दे, अबे मस्त गाता है। अबे नहीं गाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 2 गा तो दे। लाइन, come on. इट्स जस्ट माय हॉबी। हाँ, तो हॉबी के लिए गा दे। ओके। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। बस इतना ही आता है। एक पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ। Nice. भाई कोई भी लड़की वड़की देख रही हो तो स्लाइड इनटू हिज डीएम्स। Don't do that. क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड है? मैं खुश हूँ ऐसे ही, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ या अकेले? अकेली। इट्स फन। ओनली फैंस के साथ? तो मैं रोज पॉडकास्ट में रहा, टाइम का है मेरे पास। I hope to Arvind. ऑफिस पॉडकास्ट, Office और gym. और बस ये Only fans. ओनली फैंस कभी घंटे। I hope to Arvind मेरा साथी को फॉलो करता है और उसकी बातों को सीरियसली लेता है। ये कौन है? अरे वो ये क्या जो मुंह फुला देता है, वो वाला आता है बहुत बड़ा। वो कोई रील आ रही होगी इसलिए कि पकड़ लिया तेरे को। ना माने का करेगा बदमाशी। तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? भाई स्कूल लाइफ उधर तब किसी लड़की के लिए गाना लिखा? यार तब तो नहीं लिखा था यार। क्यों? यार उस टाइम पे मुझे पता नहीं। बियर बाई से अच्छा, या फिर आप खुद ही म्यूजिक की तरफ इतना इंक्लाइन नहीं हुए थे? नहीं, म्यूजिक इंक्लिनेशन मेरा अराउंड क्लास 6 शुरू हो गया था, बट उस टाइम पे ना ये वाला चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाया था मैं कि मैं आई कैन राइट सॉन्ग्स और आई कैन कंपोज सॉन्ग्स, तो मेरे को पता नहीं था। तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सप्लोर किया था कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, दैट वाज इफ यू हर्ड दिस सॉन्ग ऑफ आतिफ ना, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। तो मैंने उस लाइन को फ्लिप करके लिखा था कि तेरे बिन मैं यूं जी तो लिया पर ना जिया तेरे बिन।
So that was the first time मुझे लगा कि अच्छा I can write also. Okay. मतलब that's how. और I think biggest skill is और मतलब whenever I listen to something तो मैं सोचता हूँ कि यार गाना तो चल ठीक है, anyone can sing, but writing something and making it in a melodious या जो भी Yeah, yeah. to make it sound better, तो सबसे crazy चीज़ I think lyrics ही होते हैं. So it's very hard to write Very hard. something. Yeah, yeah, definitely. कैसे लिख लेगा यार तो like how it rhymes together और word भी same हो, emotion भी हो, तो I think ये तो skill है, काफी crazy skill है. I think it's God gift only शायद. हाँ. वही वाली गॉड, हाँ, भगवान ने ऐड कर दिया लिटिल बिट ऑफ लेकिन थोड़ा स्पाइस. कुछ extra तूने कौन सा सुना था बचपन में गाना, इंडियन और बाहर का? बहुत मतलब फर्स्ट ऐसा कुछ जो भी हिट कर रहा हो बचपन में, मतलब पहला सॉन्ग. पहला सॉन्ग यार पुराने गाने घर में इतने चलते हैं सारे पुराने भाई लोरी सुनी होगी ना पहली तो शायद. नहीं, इतना भी बचपन में जाना चंदा मामा. बट ऐसे बहुत सुनते थे ये ऑफ कोर्स लकी उस टाइम पे हाँ, Lucky Ali, हाँ, हाँ. आते थे ना तब वो बॉम्बे वाइकिंग्स और Yes, yes. लकी अली और ये शान वाले गाने शान की एल्बम बहुत हिट हुई थी. तो I think- तन्हा दिल एंड ऑल ऑफ दोस सॉन्ग्स. बॉम्बे वाइकिंग वगैरह तो बहुत कूल बहुत सही था. क्या वाइब बॉम्बे वाइकिंग. अपाचे इंडियन वाज अ वेरी फेमस रैपर. बहुत अच्छा उस टाइम पे यार. दे वर वे अहेड ऑफ द लीग, यू नो. हाँ, हाँ. आई थिंक इवन ए आर रहमान आल्सो. आई मीन सर ए आर रहमान, सॉरी. Sir A.R. Rahman. मतलब ही वाज वे अहेड ऑफ हिज लीग. यार आप उनके पुराने गाने आज भी सुन लो, आपको पुराने नहीं लगेंगे यार. इफ ताल मूवी का मतलब सॉन्ग्स एंड स्पेशली इफ यू हैव हर्ड, यू नो, नहीं सामने, देयर इज अ मतलब एक फॉल सेटो होता है wherein Hariharan sings it for a very long duration of time. मतलब वो सब यार, that art. दैट्स आर्ट. हां मतलब वो कौन सा गाना है वो ब्रेथलेस. हाँ, शंकर महादेवन जी जी वो. हाँ हाँ, वो तो गा रहा है भाई पूरा गाना काफी क्रेजी. तो यार सॉन्ग्स तो very हु डू यू थिंक अभी इस जनरेशन का फेस ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री? अरिजीत सिंह without any doubt. really Yeah, 100% without any doubt. अरिजीत सिंह. अरिजीत ही गाता है वैसे. एक्चुअली उसकी जो एक्चुअल साइड है ना वो बहुत कम लोगों ने देखी. ही इज वेरी गुड विद इंडियन क्लासिकल मतलब? म्यूजिक. सो द थिंग इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिसनर्स कितने हैं? बहुत कम है. कम है. बहुत कम है. मिलेनियल्स फिर भी सुन लेंगे. जेंजी आई डोंट थिंक सो. बहुत रेयर ही मुझे कोई जेंजी दिखता होगा जो क्लासिकल सुनने को हाँ, पसंद. क्योंकि आप किसी जेनजी से सेम क्वेश्चन पूछो तो वो बोलेगा, उससे पूछें कि हु इज द फेस ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, वो बोलेगा डिवाइन, किंग, Yeah, I think अनुव जैन, ये सब बोलेगा. वो अनुव जैन पे क्या ओपिनियन है आपकी? यार ऑनेस्टली फनी मिक्स रिएक्शन हो सकता है इसका अनुजय इंद्र. आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम. ठीक है, मुझे नहीं पसंद उसके टाइप के जो गाने हैं. बट हाँ, हुस्न इज अ वेरी गुड सॉन्ग. उसके लिए आई डेफिनेटली मतलब बो डाउन टू दैट गाय, क्योंकि हुस्न का एक तो पूरा जो कॉम्पोजिशन है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. वो गाना, उसके लिरिक्स, उसका मीनिंग, उसका वीडियो, एवरीथिंग इज अमेजिंग. आई थिंक अनुव जैन ने खुद को आउटडन कर दिया उस गाने में. बट अनुव जैन ने इतने कम गाने क्यों निकाले हैं अभी तक, उसको इतनी हाइप मिलने के बाद भी? यार गिन चुन के 10-12 गाने वेबसाइट ऑफलाइन कर रहा है क्रिएट कर रहा है वो भी कम नहीं buy it from firvt.com. कुछ भी प्लग कर देता है ब्रांड अपना. बट यार आई थिंक सबका अपना अपना लुकआउट होता है. जैसे मैंने प्लान किया था कि इस साल में मैं 3 गाने निकालूंगा, नहीं कर पाया. मे बी उसके अपने रीजंस होंगे यार. उसको लग रहा होगा कि एक होता है ना आर्टिस्ट के साथ ना, देना भी लोगों को लगता है कि यार लोग वेट करेंगे मेरे से, Crave करेंगे higher. बट तू अच्छा नहीं देगा तो कचरा हो जाएगा तेरा. बहुत ज्यादा. कम अप विद अ गुड सॉन्ग. हाँ. हमने कहीं ऐसा रील देखी अनुव जैन की तो कि उसके लाइव शो में मतलब पीपल हैव मेड वीडियोस ऑफ हिज लाइव शो और वो आउट ऑफ ट्यून गा रहा है. हाँ, देखा है. तो लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये ले ले तेरा अनुव जैन. रियल वर्सेस रील. तो यार एक्चुअली पता है वो मैं मतलब आई विल से दिस इन सपोर्ट ऑफ एवरी सिंगर, यू नो, कि गलत है यार, ऐसा नहीं कमेंट करना चाहिए. उसका रीजन ये होता है कि यार आप नीचे खड़े होगे ना बहुत इजीली, जैसे क्रिकेट में नहीं होता प्लेयर्स को बोल देना अरे क्या कर रहा है, क्या खेल रहा मैं छक्का मार है. रहा हूं. हाँ यार, तुम्हें पता भी नहीं है, बॉल दिखती भी नहीं है सामने से, राइट? अगर हम स्पोर्ट्समैन से पूछे लाइक टुडे यू प्ले फुटबॉल, मुझे क्या पता भाई तुम गोल नहीं रोक पा रहे हो, मैं तो नहीं खड़ा ना वहाँ पे, मुझे क्या पता कितनी मतलब क्या उसकी एनर्जी है, क्या स्पीड है. सेम सिंगर्स के साथ होता है यार. आप एक स्टेज पे हो, वहाँ साउंड आपको कैसा मिला है, आपके इन ईयर्स में कितना आ रहा है. क्योंकि क्या होता है ना, जब भी साउंड चेक होता है तब स्टेडियम खाली होता है. वंस इट फिल्स इन, साउंड का जो पूरा एक डायस्फोरा होता है, एक पूरा जो उसका जियोमेट्री होती है ना, वो चेंज हो जाती है. तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि मतलब कुछ टेस्ट किया था, कुछ और क्या, नर्वसनेस भी होती है, वो भी कोई दिन मूड कुछ और होता है. यार इतने शोज करते हैं तो वॉइस गेट्स अ लिटिल मतलब थक भी जाते हैं, गला हाँ वो भी है. एंड ऑनेस्टली देखो, सबसे बड़ी चीज पता है या एक चीज तो है डेफिनेटली कि आजकल के मोस्ट ऑफ द सिंगर्स दे डू नॉट प्रैक्टिस अ लॉट. तो अगर आप रियाज अगर आप कम रियाज करोगे तो आप फंसोगे भाई, सीधी सीधी बात. और स्टेज ऐसी चीज है ना, वो तो आपको टाइम लगता है. आप जब 100-200 शोज कर लेते हो तब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इतना, ये इतना, ये ऐसा, ये ऐसा. तो शुरू के 3-4 शोज में तो
बिगड़ना मतलब इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं तो है। बिकॉज ऑफ ऑटो ट्यून वगैरह सब कुछ आ गया है, तो इसलिए लोग रियाज भी नहीं करते, उनको पता हाँ, है कि that's- कर that's- लूँ yeah. अपनी वॉइस, Yeah. या जो भी कितने सेलिब्रिटीज एक्टर्स जिन्होंने गाना गाया। यार सी ऑटो ट्यून इज नॉट अ बैड थिंग, बट अगेन द थिंग इज कि कोई भी चीज अगर आप एक्सेस करोगे तो वो खराब है। लाइक इफ यू हैव हर्ड टी-पेन ना, टी-पेन को अगर तुम नॉर्मली सुनोगे वो इतना अच्छा गाता है ना, आई डोंट नो व्हाई वो ऑटो ट्यून वाले जोन में चला गया, बट अदरवाइज टी-पेन इज अमेजिंग यार। हिप हॉप फॉलो करते हो आप? हाँ बिल्कुल, मेरे को कैसा सारे लगता है? जॉनर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ हाँ तो वेस्टर्न हिप हॉप का इन्फ्लुएंस कितना है अपने इंडियन हिप हॉप पे? यार देखो, हिप हॉप का इन्फ्लुएंस पूरा है ही वेस्टर्न, क्योंकि हिप हॉप क्योंकि इंडिया हमारे यहाँ तो हुड है ही नहीं। और मतलब हाँ एग्जैक्टली, हमारे यहाँ धारा भी है। अपने फिर भी गाते हैं मैं हुड से निकल तू बच्चे को। हाँ। अपनी धारा भी है वहाँ, धारा भी है, दिल्ली जमुना बार है, ये सब है। छोटा हुड, पांचवाड़ा भूल गया था। ये सब हो गया हमारा। या आई मीन यार, आई थिंक देखो जैसे हिप हॉप बाबा सहगल ने शुरू किया था बहुत पहले, हाँ, हाँ। है ना, तो वो उन्होंने उसको हिप हॉप बोला। अपाचे इंडियन आया तब वो थोड़ा हिप हॉप लेके आया। रिसेंट में जितने आर्टिस्ट आए हैं दे आर कंप्लीटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड यार। उन्होंने वेस्ट, उनसे आप पूछो ना उनके इन्फ्लुएंसेस क्या है, तो आपको एमिनेम बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये तो है ही ऑफ कोर्स। लोग झूठ तो बोलते हैं कि मैं देसी, पर वो फिर इन्फ्लुएंस तो उससे मैं देसी पर अंदर से विदेशी, एमबीए बनता है टाइप, ये बनता है मालूम है ना। कोई भी बन जाए। बट द गुड पार्ट इज कि यार अच्छा लगता है, जैसे अब किंग आया है, ठीक है, King मतलब वो प्योर हिंदी यूज करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि ये को- हिंदी वाली बात हुई ना, इससे मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। डू यू थिंक जो भी इंडियन रैपर्स वो सब हैं जो इंग्लिश में गाना गाते हैं क्योंकि दे वांट टू मेक इट ग्लोबल, Yeah. बट एक्चुअली डू यू थिंक कि वो कभी भी ग्लोबल हो पाएंगे अगर वो इंग्लिश पाथ फॉलो करें तो, बीइंग एन इंडियन? हो सकते हैं, जैसे देयर इज एन आर्टिस्ट ध्रुव के नाम से, ही सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग्स, ही इज नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट। ग्लोबल एज इन मतलब जैसे चलो एमिनेम तो बहुत बड़ा फिगर हो गया, कोई अप एंड कमिंग अभी कौन है? किड लरॉय, हाँ किड लरॉय। उस लेवल पे भी कोई पहुंच सकता है इंडियन हाँ, आर्टिस्ट इफ बिल्कुल दे क्यों स्पीक इन नहीं इंग्लिश? Yeah, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? यार बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिवाइन इज ग्लोबल ऑलरेडी, एपी डिलॉय इज ग्लोबल। ग्लोबल एज इन दैट इज आल्सो ग्लोबल जो कनाडा में इंडियन रह रहे हैं, ग्लोबल एज इन की हाँ, हाँ। कोई गोरा बंदा जाके अपने लिरिक्स गा रहा हो। हाँ ऐसा होता है। नहीं वो तो बहुत 1% है यार, बहुत बहुत डेफिनेटली माइनॉरिटी। नंबर इज वेरी लेस, बट इफ यू सी सिद्धू मूसेवाला का जो शो था यूएस में, व्हेन सिद्धू मूसेवाला पास्ड अवे, आई मीन दैट वाज वेरी ट्रैजिक, बट जब वो गया है, इफ यू हैव सीन द काइंड ऑफ, मतलब फिरंगियों ने जितना वो शेयर किया है, जितना उसको उसके उस पे वो सैड हुए हैं, इफ यू सी दैट, क्या इन्फ्लुएंशियल बंदा था यार, ही वाज ऑल ओवर। him as well because Yeah. नहीं बट देन सिद्धू भी पसंद है काफी। हाँ वही तो, सिद्धू मूसेवाला हिंदी में गाता था वो। मैं बोल रहा हूँ कि जो इंग्लिश गा रहे हैं, जो मतलब अपनी गॉट इट, या व्हाट यू हाँ, कृष्णा तो अब हिंदी हाँ स्टार्ट किया था, बट मैं ग्लोबल तो जा रहे हैं अपने इंडियन आर्टिस्ट डिवाइन, मतलब वैसे ग्लोबल है, बट आई एम सेइंग कि जो हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में गा रहे हैं और फिर ग्लोबल जाना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल है क्या वो? यार if you know देखो वो तो फिर but वो वो बाहर तो है ही, कनाडा में पैदा हुआ है आई पूरा। थिंक पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पे ना रीच बहुत बड़ी हो गई है। पहले क्या होता था कि मतलब अपने यहाँ इंटरनेट होता ही नहीं था यार, लोग कैसे करके यूट्यूब पे अपलोड करते थे, बस दैट वाज इट। बट मैं इस पे कल परसों कुछ तो एक मैं देख रहा था कि वो बता रहा था कि हाउ लैंग्वेज बैरियर नहीं होता म्यूजिक। हाँ, exactly, it is not. डेस्पासितो पे 8 बिलियन व्यूज हैं, That's नॉर्मल लोग भी डेस्पासितो गा रहे हैं, हाँ, उनको हिंदी, इंग्लिश, yeah. स्पेनिश कुछ भी नहीं आती। हाँ. वो एग्जांपल देने की मलूमा हो गया या सम अदर्स ऐसा लैटिन Yeah. सिंगर जिसको इसके वर्ड किसी को नहीं पता, बट एवरीवन इज बट देन लैटिन सॉन्ग्स हैव बीन पॉपुलर पहले स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसा नहीं है ना अभी हाइप, मतलब 90s में भी हाँ वाइब ऐसी है उनकी। Yeah, I mean it's all It's a about vibe. the vibe and the music. I Definitely. think See, most important चीज ये होती है कि ग्रूव जो होता है ना आपके गाने का, ग्रूव होता है बेसिकली द रिदम ऑफ द सॉन्ग, दैट इज व्हाट विल मेक यू ग्रूव। जैसे आई रिमेम्बर सबसे पहले अपना इंडियन सॉन्ग जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो नो 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 हाँ, कोलावेरी। हाँ वाई दिस, वो हुआ था ना ग्लोबली, मतलब जो वायरल हुआ था, दैट ब्रो, मतलब मुझे तो वही पता है अपनी जनरेशन में, फेमस फॉर द बैड इंग्लिश। एग्जैक्टली। बट पूरा जो वाइब Yeah. अच्छा होती है ना। हाँ लोग उसका उस फनी वे में भी मजाक उड़ा रहे थे कि Yeah. लव तो Yeah. कौन But- करता है ऐसे? अपन लोग नहीं करते ऐसे। Correct. It was funnier also. फनी हाँ, And the एंड crew also. अनयूजुअल आल्सो ना, कुछ अनयूजुअल नया कुछ फ्रेश आया, फ्रेश था, हाँ, वही चीज है। मजे आए थे। फिर उसके कितने वर्जन्स निकल गए थे ना, वो तो फिर एक्सीडेंट उनका हो गया, बट So, कितने वो निकले थे डिवाइन उनके। का भी वही है ना, मतलब डिवाइन भी तो कुछ नया लेके आया ना, एक्चुअली लेके Divine नेजी आया था और डिवाइन पुश ऑफ, मतलब बट नीजी का डिवाइन दोनों साथ में हैं। नीजी का भी इंटरव्यूज देखो तो ऐसा लग रहा है कि ही फेल ऑफ, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब पड़ता तो है फर्क, बट मतलब जिस आई थिंक वो हैंडल नहीं कर पाया यार, गली बॉय के actually बाद की सक्सेस। एक्चुअली हुआ ये था कि दोनों को लेबल ने अप्रोच किया था, ठीक है, डिवाइन ने डील साइन कर ली, नेजी ने मना कर दिया, नेजी ने बोला नहीं मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा, मैं किसी लेबल के साथ साइन नहीं करूंगा।
never miss opportunities like this, क्योंकि now you see the difference in their life. हाँ, of course. दिन रात की बहुत दिन रात का फर्क है। दोनों सेम जगह से अगर आते हैं, Yeah. एक ने अपना दिमाग रखा एंड ही वेंट कि ठीक है कमर्शियल भी करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना साइड में भी करेंगे 100%. स्मार्ट इनफ टू मेक डिसीजंस। कोई हाँ, मतलब यार अगर- हो जाए कि नहीं मैं तो खुद का ही करूंगा, तो नाउ इफ यू पीपल हु आर सेइंग नेरीज कमेंट कर रहे हैं कि ब्रो आई थिंक हाँ you fell off हाँ Yeah. फेल ऑफ, ही लॉस्ट इट। अब वो कभी किसी इंटरव्यू में किसी बंदे ने उसको बोल दिया कि एक बार आप है ना ऐसा रैप करके दिखाओगे, तो वो एकदम Freestyle. फनी रैप कर रहा है, मैं तुम्हारे पास आया मेरा दिल चुट, तो लोग वो ऐसे बोला ना मैं किसी चीज पे भी कर सकता हूँ, मैं इस भाषा में उस भाषा में ऐसे करके वैसे करके और ये सब कुछ कर दूंगा रैप। चश्मा पहनाया तूने मेरे को कुछ भी बोल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं भाई दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐसा लेट योरसेल्फ गो ना। और वही डिवाइन सॉन्ग में I think यार Love divine. being grounded is the most important. हाँ, हाँ, वो हाँ, बहुत but- जरूरी है। No matter what person you are in life, वो अगर आप नहीं करते हो तो सेन हेड सक्सेस yes 100% 100%. That's true. That's true. क्योंकि मैं तो खुद मैं डिवाइन को फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक जब उसका वो जंगली शेर टाइप निकला, जंगली शेर, हाँ, सोनी पे। जब I know. घर में मोबाइल पे लाके मेरे को भाई बोलता था ये क्या चल रहा है ये, सोनी 16 की बात है, काफी पहले सोनी के YouTube पे आया था वो, शेर एंड 2 songs came out, वही आया था तो सब लोग मेरे को बोलते हैं, गली एंड जंगली शेर आए थे। गली आया था शायद ये गली हाँ मैं बस मेरी गली में कि भाई डिवाइन क्या गा रहा है, और सही ऐसे में। सब लोग बोल रहे हैं क्या कच रहा है ये, क्यों ये गाना भी है क्या ये, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम रुको उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद तो स्टोरी फिर आई थिंक गली बॉय द मूवी हेल्प्ड अ लॉट, बहुत हेल्प, हाँ ग्लोबल, हाँ everyone now knows तेरी स्टोरी वो एग्जैक्ट है भी नहीं, you know, like it's not exact Mix, हाँ। story, so we have taken some वो reference, तो कमर्शियलाइज तो करती है ना, नहीं तो यार आप कैसे देखोगे। the way they put it Yeah, बहुत yeah, crazy amazing, था। amazing. But then he is also smart, उसको पता था कि पैसे भी कमाने हैं, Definitely, career भी ठीक है, definitely. म्यूजिशियन not every 100 musician will make money, उसमें से शायद 50 पैसे कमाएंगे if they are smart enough। See, you have to be street smart, otherwise you cannot go anywhere. That's क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? इस पे बहुत बड़ी लड़ाई। यार क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? I'll tell you what क्या होता है ना कि चलो अपन इसके बारे में एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं। जैसे आपके स्ट्रीम्स होते हैं ऑन द म्यूजिक एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप थर्ड पार्टी से अपना म्यूजिक अपलोड करते हो, Okay. ठीक है। सो देयर इज अ थर्ड पार्टी जो कि आपके गानों को सारे जितने भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है उस पर अपलोड करते हैं। यू गॉट यूट्यूब, इफ यू हैव गॉट गुड स्ट्रीम्स, पैसा आता है आपके पास। मेजरली पैसा एक आर्टिस्ट कैसे कमाता है, दैट इज लाइव Live शोज। shows. सबसे ज्यादा पैसा आता ही लाइव शोज से। ओके तो कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई गाना बहुत फेमस है, ठीक है, या सपोज करो जैसे आज आई एम नॉट दैट फेमस टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जैसे कोई अब अगर कोई म्यूजिक कंपोजर हुआ या कोई हुआ, ही स्ट्राइक्स अ डील विथ मी कि भाई मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगी, आई वॉन्ट यू टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर मी बट आई वॉन्ट पे यू, तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक गाना हो सकता है जैसे अरिजीत, हाउ ही ब्रोक ऑफ वाज, उसका तुम ही हो इतना वायरल हो गया, उस तुमियों की वजह से उसको लाइव शोज मिलने लग गए, यू नो, और धीरे धीरे उसको और गाने मिलते चले गए। सो सेम हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए भी यार, उनका गाना ब्रेकआउट करता है और वो जैसे ही फेमस होते हैं, लाइव शोज होते हैं, दैट्स हाउ दे अर्न मनी। तो पैसा आप कमा सकते हो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कर रहे हो। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया यार, पहले लाइव परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम थी, और लाइव परफॉर्म करने को ना बड़ा घिनौना काम माना जाता था कि अबे क्या वहाँ शराब बिकती है, तू पब में लाउंज में जाके परफॉर्म करेगा, लोगों के सामने शायद या मतलब तू शादी में गाना गा रहा है यार, people used to look down on या एक्चुअली, गाना गा बट आई नो सच छमिया। हाँ एक्चुअली, वाला सुना है। या करेक्ट। बट नाउ द थिंग इज कि ये सारी मतलब एक बोलते हैं ना कि आपका डिग्निटी ऑफ लेबर जो था वो अब अच्छा होने लग गया है अपनी कंट्री में। it's cool. या इट्स इंप्रूविंग। किसी क्लब में, अब तो एवरी क्लब इन जयपुर में अगर 100 क्लब में 100 क्लब में कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है। और लोग 4 सिक्योरिटी चल रही है साथ में, Yes, people are going of course. crazy कि कौन आ रहा है, कोई लेस फेमस भी बंदा है ना वो भी आ रहा है, पागल हो रहे हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग, मतलब इंडी आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है। मैं कितने इंडी आर्टिस्ट को जानता हूँ जो बड़े नाम है और शादियों में आके गाते हैं, सो व्हाट्स बैड अबाउट इट यार, घर चल रहा है उनका यार, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको घर भी चलाना ही है, तो जेब में पैसा ही नहीं होता या तो आप शर्म कर लो या घर चलाओ। वरना इट गोज बैक टू द वो थिंग, लव फॉर द आर्ट। लव फॉर द आर्ट। जब जेब में पैसे नहीं होगा तो लव कहाँ से रहेगा? डेफिनेटली। जब जयपुर में सबसे बड़ा आई थिंक शो हुआ था जब लास्ट ईयर, आई थिंक दिलजीत आया, दिलजीत पाजी। फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक जयपुर में आया होगा। मैं भी गया था, ये भी गया था, अलग अलग गए थे, मिले नहीं, पर वहाँ पे जो मैंने भीड़ देखी है, मतलब लोगों की, मतलब और Crazy. की डे की बात है, 31st. लोगों की दुनिया भर में प्लान्स होंगे, पार्टी के जो भी, सो मेनी पीपल वो देयर, ऐसा पूरा जाम लगा हुआ था। तो मैंने कहा भाई दिलजीत की हाइप ऑफ कोर्स डिफरेंट है बहुत डिफरेंट। नाउ, बट ही गिव्स यू क्वालिटी एज वेल। या डेफिनेटली। वो दैट कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट तो नेक्स्ट लेवल था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था मैं तो मेरी लाइफ में। मतलब जयपुर तो छोड़ो, that is वो जो उसने पूरा ऑरा बनाया था ना, वो एलईडी स्क्रीन्स, लोग डांस कर रहे हैं, जो पूरी मतलब नॉर्मली तो क्या है, जैसे और भी कॉन्सर्ट में गए हैं तो
गाना गा रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक में आ रहा है और हो गया, उसने तो पूरा मतलब एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया था ना, मतलब जो लोग डांस कर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा श्योर होके ही टॉकिंग टू पीपल। हाँ। एक कोई लड़ाई हो गई वहाँ छोटी सी, तो वो भी सल्टा रहा है। और वो जो छोटा बच्चा जो डांस किया था, याद है वो क्या डांस किया था ना, वो सॉलिड। He is like one of us who has made ऐसा made it big, but still is humble enough to talk to everyone। पर्सनल पंजाबी में बात करना, हिंदी में ऐसे नॉर्मली बात Personal करना, touch। ऐसा ही लेकिन शो खत्म होते बेटा प्राइवेट जेट पे वापस वो तो पंजाब में वो बनाने के लिए द थिंग पैसा। एक आर्टिस्ट के लिए पर्सनल इंटरेक्शन ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप, मैंने कितने आर्टिस्ट देखे हैं, आते हैं स्टेज पे खड़े होते हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं, जैसे और कि ऑडियंस भी सुन ली। यार मैं नाम नहीं लूंगा ऑनेस्टली, नाम ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब रिसेंटली था कुछ, मैं एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है ऑनेस्टली उसका नाम। नहीं, मुझे सच में- इनिशियल बता मुझे सच में नाम याद नहीं है, क्योंकि मतलब ठीक है मैं इतना बता देता हूँ। JLF में एक आर्टिस्ट आया था अभी। सो JLF फॉर पीपल इज जयपुर लिटरेचर। हाँ, नो, rapper सिंगर कोई आया था। सिंगर रैपर तो प्रदीप आया था, ही इज अ गुड आर्टिस्ट। सो अब क्या हो रहा है ना कि मैं तेरे को कुछ गा के सुना रहा हूँ, लाइक अभी मैंने गाना गा के सुना, ठीक है, मैंने सुना दिया यार, you want to know what's the back story of the song, you want to relate to it। नहीं तो आप कैसे गाना, मतलब आप मतलब ठीक है आया गाया चला गया। और कोई नया आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल गा रहा है, लोग क्यों सुनेंगे? वाई? दैट्स द होल क्वेश्चन, कि मैं नया काम क्यों सुनूं? पहले मुझे रीजन दो कि मैं ये सुनूं। तो बहुत जरूरी है कि मैं आया हूँ, मेरे सामने ऑडियंस है, मैं चार बातें करूँ, इंटरेक्ट करूँ। मतलब पीपल आजकल ऐसा हो गया है कि पीपल लाइक द आर्टिस्ट मोर देन द आर्ट। डेफिनेटली। अगर दिलजीत कोई भी गाना निकालेगा ना, चाहे वो खराब भी हो, मैं सुन लूंगा एक बार के लिए। 100% होगा, उसके 4 में से 3 गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं फिर भी पूरा एल्बम सुनूंगा, 100%। बिकॉज़ आई लव द गाय एंड व्हाट ही डज। तो आजकल ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम गाना कुछ भी बना दो और यू आर नॉट एज इंटरेस्टिंग, या फिर पीपल डोंट लाइक यू। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट हर चीज में, ब्रांड में, क्लोथिंग में, बिजनेस में। हाँ, क्लोथिंग में डिजाइन कुछ भी हो, अब जैसे दिस इज नॉट द बेस्ट डिजाइन, मतलब इससे काफी हो सकती है, बट नाउ पीपल लव फर्स्ट तो द ब्रांड है ना, तो उसके लिए वो ले लेंगे कि हाँ Definitely। नहीं काफी अच्छे डिजाइन है वैसे फॉर द वैलेंटाइन, लेना जरूर। हाँ, बहुत शानदार डिजाइन है, तो ले लेना वैलेंटाइन में। वैलेंटाइंस आप खुद के लिए गिफ्टेड टू योर अदर हाफ। 2 कलर में आएगी, ब्लैक एंड रेड, तो दोनों, एक खुद के लिए, एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और जिसके अदर हाफ मतलब डजन नो, उनके लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको एड्रेस भेज देना, हम सरप्राइज गिफ्ट भेज देंगे। एक्स्ट्रा गुडीज बेचना बंद कर दे अब, कुछ और कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। बेचने में तो मजा है यार, एट द एंड ऑफ द पैसा, भाई जेब में पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो दिखता है। मुझे पैसे से याद आया कि तू दुबई गया था। हाँ, मतलब पैसे से दुबई, वहाँ भी कास्टिंग काउच हुआ था क्या? अरे मतलब आई वांट टू गो। शेख के साथ तो मना भी नहीं कर पाएंगे। आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट ही इसने किया फन दुबई में, तो मुझे लगा कि मेरे को जाना तो चाहिए। मेरे को लगा कि ठीक है, बाय फन आई हैव जस्ट स्पेंट गुड टाइम। ये पता नहीं कौन गुड नोशन में उसको लेके जा रहा है। गुड टाइम विद माय ब्रदर, दैट्स इट। मेरा गुड टाइम विद माय बेटर हाफ। क्या फन थी, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ वहाँ पे? व्हाट वाज द, बिकॉज़ तू अगर फर्स्ट टाइम गया होगा तो हाउ क्रेजी वाज इट? यार काफी। लेट्स टॉक अबाउट मनी। देखो, मनी डेफिनेटली अगेन डिपेंड्स ऑन यू। आप जितना दिल खोल के खर्चा करना चाहो आप कर सकते हो, और जितना रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहो वो मतलब हर जगह। पैसा तो दिखाओ ना, क्रेजी लेवल क्या पैसा तो यार आई विल टेल यू, मतलब वो जगह ऐसी है वहाँ ना साफ पता चलता है कि ये लोग दुनिया खरीद सकते हैं, वहाँ इतना पैसा है। People are insanely rich. But Abu Dhabi laughs at Dubai. Yeah, they can laugh at, मतलब it is crazy because the reason is कि दुबई के पास शायद अब पेट्रोल डीजल ये सब खत्म हो चुका है। Yeah. So Dubai is now surviving on tourism completely. Yeah. Only Dubai has Abu Dhabi has also. हाँ, वो कंटिन्यू। हाँ, तो क्या what was the money like in Dubai? ऐसा एयरपोर्ट से उतरते थे वो देखा होगा, फक 4 रोल्स रॉयस एक साथ। हाँ, तो एक्चुअली टेस्ला टैक्स इसलिए लेने आती है। हाँ एक्चुअली यस उबर कराई थी। हाँ, जाते उबर कराई है ना, टेस्ला आ रही लेने में। मैं बोला इंडिया में तुझे ड्रीम कार थी है कि मैं पैसा कमा के ये गाड़ी खरीदूंगा। सो अनुभव सिंह बस्सी के एक उसमें बोलता है ना वो कि टेस्ला में हम बैठे हैं, और उसका मजाक बनाता है। बट यार ऐसा हुआ। सो द मोमेंट वी सी, क्या होता है ना, जब आप यहाँ से निकलते हो तो आप नॉर्मली निकले हो, आपके साथ नॉर्मल क्राउड गया, ठीक है, आप वहाँ उतरते हो, द मोमेंट यू गेट डाउन और आप इमिग्रेशन पे जाते हो, तो भाई वहाँ के जो लड़के भी बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे चमक रहे हैं कि आपको ऐसा इन्फीरियोरिटी हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है ये। मतलब भाई उनकी दाढ़ी शक्ल सब चमक रहा है, और वो ऐसे चमक रहे हैं कि यहाँ के एक्टर्स भी नहीं चमकेंगे। मतलब रिचनेस सिर्फ पैसों से नहीं, उनकी स्किन पे दिखती है कि दोज पीपल आर फिल्दी रिच। मतलब ऐसा है। अच्छा, द मोमेंट यू गेट आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट, तो आप अब लड़कों के लिए तो ऐसा होता है ना कि कार्स आर लाइक ओहो क्या ही चीज़ है, मतलब वैसा है।
तो मोमेंट यू गेट आउटसाइड आपको दिखता है पिकअप के लिए यार रोल्स रॉयस खड़ी है और बेंटली खड़ी है और ये सब खड़ी है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है कि मैं फोन निकाल के फोटो लूं। एक रियलिटी चेक हो जाता है कि तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो इंडिया में, तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा फिर क्या वहां तो चलो ठीक है, एयरपोर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तू मंगवा रहा हो कि तेरे लिए होंडा सिटी तेरे को लेने आ रही है उबर लक्स पे, तो उबर जो बेसिक लेवल होता है उस पर टेस्ला आ रही है लेने के लिए। हम्बल होना हो एक्चुअली हम्बल होना हो तो। और सेम ही ना उबर वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं जब अपने होटल में गया और उसके बाद हमें घूमने निकलना था तो मैंने उबर करी, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है उबर में ईऑन आती है। ये बात आती है भाई जिसके पास भी ईऑन है, नो ऑफेंस, मेरे पास पहले वैगनआर थी तो वैगनआर भी उबर में होती है, इट्स ओके, जस्ट कार, ऑफेंस मत लेना, ले भी लो तो पता नहीं। तो मैंने जब मतलब बुक करी उबर तो यार लेक्सस आके खड़ी हुई, ठीक है। अब मैंने देखा नहीं ऐप पे कि कौन सी कार है। अब मैं लॉबी में खड़ा हूँ मतलब बाहर आके, और उसके बाद ड्राइवर मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, और बिकॉज दीज गाइज आर फ्रॉम पाकिस्तान, मोस्टली पाकिस्तानी। सो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मैं भी बाहर खड़ा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा तू, पाकिस्तान है ना, दे दो भाई हेट, जितनी हेट देनी है अच्छे से देना। तो द थिंग इज कि यार क्या होता है ना, आप जब दुबई पहुंचते हो आपको कैमरीज दिखती हैं जो कि येलो स्ट्राइप, रेड स्ट्राइप, ब्लू स्ट्राइप ऐसे होती हैं, दोज आर करीम टैक्सीज, वो एक अलग चीज है। वो नॉर्मल टैक्सीज होती है जिनको हाथ दिखा के आप रोक सकते हो, तो मुझे लगा वही टैक्सी होती होगी शायद उबर में, मुझे पता नहीं था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं और मेरा भाई कह रहे हैं यार टैक्सी का बंदा बोल रहे हैं, मेरे भाई ने बोला कि चेक करो कौन सी है, तो मैं देखता हूँ कि ब्लैक लेक्सस। नो, लेक्सस इज समथिंग जो लोगों के लिए ड्रीम कार है यहाँ पे। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उबर हमें लेने आई है लेक्सस में, तो वो तो भाई खतरनाक ही रियलिटी चेक होता है। हाँ, बट वही है 200 रुपए का वो क्या बोलते हैं, जो अपन यहाँ पे 200 रुपए का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, वहाँ उतने डिस्टेंस के लिए 3-4 हज़ार रुपए भी लग जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, मतलब कैब्स एक्सपेंसिव पड़ती हैं क्योंकि एवरीथिंग इज इनटू 2023 नाउ आई गेस, तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव। ऑल्सो दुबई वॉज लॉट ऑफ फन बिकॉज जब मैं यहाँ से गया तो मुझे किसी ने बोला था कि नहीं वहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसा स्ट्रिप क्लब चल रहे हैं। हाँ, स्ट्रिप क्लब तो पता नहीं, लेकिन हाँ प्रोस्टिट्यूशन तो चल ही रहा है। अच्छे से ये क्या बात हुई भाई, जो चीज आंखों के सामने दिखी किसी से करी थी बात, लड़की वगैरह, क्लब्स वगैरह? आपसे बात कर नहीं, नॉट प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसा इन जनरल। हाँ, क्लब में मैंने दो तीन दोस्त बनाए थे, वन वाज फ्रॉम क्रोएशिया and other two were from Pakistan. But that is the thing अभी conversation। हाँ, दुबई वगैरह में इधर जाने का कि you get to meet people from all over the world. Yeah. You're not going to Dubai की to meet the sheikhs and all. You get to meet अपने जैसे लोग, travels वगैरह, जिनसे बहुत अच्छी conversations connect हो जाते हैं। I think इनको हंसी आ रही है, कुछ crazy हुआ है, बताओ। बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? कि मैंने वहाँ फ्रेंड्स बनाए, तो फ्रेंड्स With benefits? बनाए दुबई में जाके। ये रशियन फ्रेंड्स। ये एपिसोड पूरी तरह एक्सप्लिसिट हो चुका है, मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं वहाँ पे पब में गया था, एक अपने भाई के साथ ही गया था, तो वहाँ पे बड़े ना दो सीधे से इंडियन लौंडे थे, वो जैसे होता है यार कि यार हम बदनियों से बात करना, शर्मीले होंगे वो, पर हाँ मतलब एज इन उन यार शर्म आ रही होगी। नॉट एवरीवन इज विलिंग टू अप्रोच पीपल, और नहीं होता, लोग थोड़ा हिच करते हैं। तो टेक गाइस थे यार, अच्छे बंदे थे, तो उन्होंने देखा भाई मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बंदियों से बात चल रही है, दोस्ती वोस्ती हो गई, तो मुझे आके कहते हैं कि भाई हमारी भी बात करा दे। और उन्होंने जिसके लिए बोला ना, आई हैड नो क्लू दैट गर्ल वाज यू नो अ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, तो व्हेन आई वेंट, मतलब तो उस लड़की ने बोला कि यू नो आई चार्ज 2000 दिरहम्स, अब इसको सब 23 से मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कितना होता है, क्या होता है। तो मैं आया तो उस बंदे ने बोला भाई मुझे बात करनी है, मैंने कहा कर ले भाई। कहता भाई क्या बोली, मैंने कहा कुछ नहीं, 2000 दिरहम लेके देख ले। तो बंदा मुझे बोलता है कि भाई मैं तो कंपनी की तरफ से आया हूँ। मैंने कहा तो कंपनी की तरफ से वापस चले नहीं, कंपनी के कार्ड पे स्वाइप कर दो उसके, रिइंबर्समेंट में डाल दे, 2000 दिरहम लग गए किसी चीज में, ऑन मिसलेनियस एक्टिविटीज। यार लोगों का पूरा बजट ट्रिप का हाफ होता है इतना यार, कईयों का तो इतने में सलट जाता है बजट ट्रिप यार, मतलब इट्स क्रेजी। 46,000 बट वाज इट वर्थ इट? I didn't try, so I don't know. And I've got was 2,000 dirham worth it? Yeah, but actually you cannot figure out कि वहाँ पे कौन क्या है, मतलब those girls are so pretty and they're normal looking girls यार, मतलब normal crowd में आपको पता ही नहीं 70% is Europeans जो ये कर रही हैं। Yeah, mostly from Azerbaijan, Eastern Europe, Turkey and all of Eastern you can मतलब if you stay longer there तो you can figure out, क्योंकि Eastern European के features होते हैं बहुत sharp and you can see plummy lips and all, उसके बाद में you can figure out कि she is a service provider। तूने अच्छे से नोटिस किया? हाँ, मैं figure out कर रहा था अच्छे से। I remember हम होटल में रुके थे तो वहाँ नीचे आए और एक मुंबई का बंदा था, तो बड़ा फनी था।
तो जैसे ही लिफ्ट बंद हुई तो मुझे कहता है यहाँ तो बुफे लगा हुआ है यार। मैंने कहा, इस आदमी के इरादे खतरनाक हैं। यहाँ पे लगा है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कौन सा पिक करूँ? Crazy, but yes, one experience that was really crazy was about cars. So when you go to Dubai Mall, वहाँ पे ना बहुत सारी cars होती हैं, good cars like G63 and आपका Lamborghini and all of these cars, and you can drive them. You can click photographs also, and you can drive them for half an hour with whatever license you have. But if you want to rent them for a day or more, तो फिर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। या तो इफ यू मतलब मेरा भी एक बार के लिए जी ललचा गया था, मैंने कहा यार आधे घंटे के लिए चला तो लेते हैं। तो मेरे भाई ने टक्कर के मुझे साइड से बोला जितना मेरे को लगा फिर मेरे भाई ने मतलब भेड़ दी। तो नहीं भाई ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। भाई तो उसने मतलब वही बोला कि भाई ज्यादा हो जाएगा, इतना बजट नहीं है, रुक जाओ। प्रोवाइड करनी पड़ती है इसको 2000 दिरहम में। तो ऐसा कि आपको क्यों लगता है कि ऐसे इंडियन लड़के अप्रोच क्यों नहीं कर पाते? कॉन्फिडेंस का क्या इशू है? क्या इशू है? मतलब यार आदों को तो बात करनी नहीं आती है। क्यों यार बिकॉज क्या कमी है हमें? क्या कमी है हमें? आई थिंक जो माइंड सेट है ना इधर वो बहुत ज्यादा मतलब ओवर स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है। ऐसा लगता है कि हम जाके बोलेंगे ऐसे बात करेंगे और हो जाएगा, सेट हो जाएगी। हाँ तो जाएंगे एटीट्यूड में जाएंगे तो इसकी मतलब वो अल्फा वाला जो मतलब अल्फा का जो डेफिनेशन है ना वो बड़ा गलत तरीके का सेट हो गया। अल्फा तो बट वो लगते भी नहीं है ना देखने में, जो नहीं करवाते वो तो खुद ही दबे हुए हैं। वो अल्फा तो लगते हाँ एक्चुअली फियर ऑफ रिजेक्शन एक बहुत बड़ा फियर। वो एक बार अगर आपको हो जाता है ना तो मतलब यार ठीक है यार, पर्सनली हर इंसान आई थिंक हम सभी बंदे मतलब इसमें क्या ही शर्म है, सब रिजेक्ट हुए हैं यार कभी ना कभी, होते ही हैं। दिल पे नहीं और फटती दिल पे नहीं लेना चाहिए। और स्टार्टिंग में फटती थी भी बात करने में कि किसी लड़की जब उसने मना कर दिया तो होगे। मैं तो रिजेक्ट नहीं हुआ बट क्या कैसा फील? अबे जो ओनली फैन पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको रिजेक्शन कैसे मिलेगा भाई? सामने वाली लड़की मना थोड़ा कर देगी, नहीं लग रहा है कि तेरे पैसे नहीं लूंगी मैं। स्वप्निल का शो देखते देखते ना ओनली फैंस आ जाएगा स्वप्निल के पास और बोलेगा जितना आपने हमें प्रमोट किया है फ्री में आप ये। थैंक यू। मैं पूरा जितना भी पूरा एपिसोड है ना ये, मैं एडिटर को बोलूंगा जितनी बार मैंने ओनली फैंस बोला है ना इसको रिप्लेस करके फर्स्ट कर देना। जितनी बार भी ओनली फैंस बोला है तो हाँ ये चीज तो है कि यार फीलिंग ऑफ रिजेक्शन वाली चीज काफी क्रेजी है। ये मैंने स्वीडन यूरोप में गए थे कि भाई लोगों को बहुत ही फटती है और जैसे कोई एक बार अगर मना कर देना तुमको तुम्हारा योर सेल्फ एस्टीम इज शैटर्ड। बट बाहरी रात को ऐसा तू वहीं जहाँ से जाके बस सो जाएगा कि अरे भैया आज तो गलती हो गई। बट सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी ऐसे होता है, लड़के यहाँ भी नहीं कर पाते अप्रोच, यहाँ भी फटती है। ऐसा बैलेंस नहीं पता दैट हाउ टू बी अ लिटिल डायरेक्ट बट स्टिल ऐसा नाइस। मतलब या तो तुमको एकदम भी डर के रहोगे कि भाई मतलब ऐसा स्टॉक कर रहे हो टाइप इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर रहे हो सामने से ऐसा नजर छुपा रहे हो या फिर सीधे जाके एकदम रूडली बोल दोगे कि नंबर दे या जो भी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना यार, मेल टू फीमेल रेशियो कितना ज्यादा, गैप कितना ज्यादा है यार। मतलब दूसरी कंट्रीज में आप देखो तो उनका जो फीमेल इंटरेक्शन होता है बहुत छोटी एज में हो जाता है ना, बट यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ भाई आप 6 तक तो आपको लड़की परेशान, अरे लड़की के साथ बैठा है नहीं टीचर ही पहले कर देती है, लड़के इधर लड़कियां इधर। हाँ वो भी अलग हो जाते हैं। नहीं आप साथ में बैठो, आपके दोस्त आपकी ऐसी तैसी कर देंगे यार। आई थिंक या करेक्ट, बचपन से माइंड हो गया ना यार। ये मेरे को टीचर बोल रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है ना, हाँ देखो इसके साथ बैठा दो, हाँ और हमारी फट जाती है। हाँ अरे भाई शिट बोलेंगे क्या, कुछ भी बाहर भेज दे हाथ खड़ा कर लड़कियों के मुर्गा रिसेस में तो ऐसा हो जाता तो लड़की इधर बैठा ना बचपन में फटती थी, फिर जैसे से ऑफ कोर्स यू गॉट वो 6 तो 7 8 ना, फिर वो जो पूरा डेफिनेशन उल्टा हो जाता ना, वो ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड ये बहुत सारी लड़कियों से बात मैच्योरनेस आई है अब तो। लेकिन नहीं मैम अब तो बैठा हुआ अब जान तो अब इनका सेक्शन चेंज करो। तो फियर ऑफ रिजेक्शन इज ऑफ कोर्स डेफिनेटली इंडियन गाइज हैव टू होता ही है डेफिनेटली। थोड़े से हल्के से बेशर्म हो जाओ, ज्यादा नहीं। हाँ लिमिट में बेशरम हो जाओ, लिमिट में बेशरम हो जाए, सोफिस्टिकेटेड बंदा बन के वो बन जाओ, वो ठीक है, वो सही रहता है। हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो वन प्रोफेशन यू थिंक व्हिच इज अंडरपेड? ऑफ कोर्स आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट। स्पेसिफिक प्रोफेशन? Talk about music, talk तू भी about, सोच लेते हैं, तू ही बताना। yeah, talk about music, talk about acting, talk about बट sports. म्यूजिक इज नॉट अंडरपेड ना, मतलब आप बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बहुत चाप रहा है। हाँ इनिशियली तो अंडरपेड ही होता है ना यार, मतलब फिर हर प्रोफेशन ही होता है। मैं हाँ वो बात सही है आपकी, बट एक देखो इफ यू जॉइन अ जॉब और समथिंग यू नो कि 25,000 30,000 आपको लगता है कि म्यूजिक अंडरपेड है? हाँ यार डेफिनेटली अभी भी बहुत अंडरपेड है, क्योंकि क्या होता है जैसे आज सपोजिटली इफ आई टेक माय ओन एग्जांपल, यू नो मेरे पास अभी थोड़े टाइम पहले एक कॉल आया कि उड़ीसा में देयर इज अ शो, देयर इज अ 5-day शो और एवरी डे का पे वुड बी समवेयर अराउंड 50,000 व्हिच इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। 50,000 50 पर डे ठीक है, और 7 दिन के बाद यूर अर्निंग अ गुड अमाउंट था। वाज लाइक कि हाँ यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट।
नेक्स्ट जो डिमांड आई ना, वो डिमांड ये थी कि बट 200 के फॉलोअर्स होने चाहिए आपके. सो नाउ मैं कैसा हूँ एज अ आर्टिस्ट, मैं कैसा गाता हूँ, उसको नहीं देखा गया. देखा ये गया कि मेरे फॉलोअर्स कितने. बट देन इट इज ऑल्सो ना कि इफ यू आर ब्रिंगिंग द आईबॉल्स टू द गेम. दैट्स ट्रू. हाँ, इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग द आईबॉल्स टू द गेम तो बट कैसे देंगे? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि सोचो, इफ यू आर अ वेरी हाई स्किल्ड वर्कर, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, बट आपको उस चीज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पैसा मिलेगा रिकग्निशन के लिए, तो आप अंडरपेड हो. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को नहीं पता है, जितने भी बड़े आर्टिस्ट अपन नाम ले रहे हैं, डिवाइन हो गया, प्रीतम ले लो, कितने भी कोई जने, इनके लिए कितने लोगों ने फ्री में काम किया है, या कितने लोगों ने जस्ट ट्रैक्स बना दिए, म्यूजिक प्रोड्यूस कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्हें उस जगह पे चांस चाहिए था, उन्हें मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए थी. तो यार एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं. या इफ यू सी 100%, मतलब यार इफ टुडे समवन लाइक मी हु डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, वो जाके परफॉर्म करता है कहीं पे, तो मुझे बहुत नॉमिनल अमाउंट दिया जाएगा, अभी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाएगा. बट टुमारो व्हेन आई विल बिकम बिग, तब मैं मुंह फाड़ सकता हूँ कि हाँ यार मैं तो इतना ही लूंगा, इससे कम वो तो फिर सेम वही हो गया ना स्पोर्ट्स में भी यार. इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, इफ यू आर ब्रिंगिंग रिजल्ट्स फॉर द टीम, यू कैन डिमांड फॉर मोर. दैट्स ट्रू. बट ऐसा है ना, आप देखो ना कितने आर्टिस्ट बेचारे अंडर कवर्ड ही रह जाते हैं. मतलब चलो ठीक है, वी आर गुड फ्रॉम गुड फैमिलीज, हम लोग कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, वो वाली चीजें हैं. अब कोई गाँव का बच्चा अगर है, वो बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, वो एक ट्रूप में गा रहा है ना, चलो आज तो सोशल मीडिया आ गया है, सपोज करो सोशल मीडिया नहीं है, उसके पास कोई मीन्स नहीं है, वो कैसे अपने क्राफ्ट को दुनिया तक पहुंचाएगा? वो नहीं पहुंचा सकता. वो वहीं शायद कहीं राजस्थान जैसलमेर में गा रहा है और लोग 10 के नोट चढ़ा के जा रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन ना कि वो उसका क्या सीन है, वो कितना अंडर कर सकता है, एंड दे कैन टेक देम टू. डू यू रिमेंबर दिस गर्ल, जो गर्ल क्या एक आंटी थी बहुत बुड्ढी सी, जो कि ट्रेन स्टेशन सलमान का हिमेश रेशमिया उसको ले गया था, उसका क्या नाम था, कि गाना गाओ, इवन दो खराब ही गाती थी, रेनू या ऐसा कुछ नाम था ना, पता नहीं, भूल गया. हाउ पावरफुल सोशल मीडिया कैन. डेफिनेटली सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल यार, उसमें कोई डाउट नहीं है. व्हाट डू यू थिंक? एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स का ज्यादा अपने पास है, तो आई वुड से स्पोर्ट्स में, मतलब और स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली आई थिंक ज्यादा हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा. हम फुटबॉलर्स हैं तो ज्यादा फुटबॉल में ही देखा है कि ईदर पीपल आर जस्ट प्लेइंग फॉर. बट देन अंडरपेड यार, वैसे बोल रहा हूँ मैं, अगर मान ले एनटीटी के पास ही पैसा नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे पैसे देगा? दैट्स ट्रू. बट अगर तो ये बोले कि कहीं से किसी जगह पे प्रोफेशनल में बहुत पैसा है, बट स्टिल दे डोंट पे. इंडियन फुटबॉल या उसमें पैसा है ही नहीं ना. आप क्रिकेटर को देखो, वो तो बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास ही पैसा है ना. मोर व्यूज, मोर पीपल टू वॉच, मोर कमर्शियल्स, मोर स्पॉन्सर्स. तो एक्चुअली ना पता है, ये इस चीज का भी बहुत फायदा उठाया जाता है. व्हाट ही जस्ट सेड कि एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया, उसका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे के में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे आके वो कह रहा है कि भाई मुझे म्यूजिक प्रोड्यूस करवाना है, मेरा तो बजट 10,000 ही है. ठीक है, लोगों को नहीं पता कि मेहनत कितनी लगती है, क्या क्या करना पड़ता है, चेंजेस कितने होते हैं. क्लाइंट का एक बहुत ही एब्सर्ड माइंड जो थॉट है, वो भी हमें झेलना पड़ता है. सारी चीजें ही हैं भाई. अब मैं तुम लोगों को डिटेल में नहीं समझा सकता कि फ्रीक्वेंसी क्यों कट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ. उसके हिसाब से ये है कि नहीं मुझे तो वो साउंड अच्छा लग रहा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो कि बहुत खराब हो, बट हमें करना पड़ता है. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ये बोल रहे हैं कि यार पैसे में भले ही 10,000 दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम इतने सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, फायदा वो उठा रहा है, उसको मिलियन ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन कह रहा है कि बजट मेरा इतना ही है, और मैं भी काम कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी कोई नहीं जानता, तो चलो इतने सब्सक्राइबर्स तो कम से कम देख रहे हैं मेरा नाम, तो मैं कल को पोर्टफोलियो में दिखा सकता हूँ यार मैंने इसके लिए काम किया. बट मतलब हेल्प तो दोनों की हो रही है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, लेकिन बट वो फायदा ज्यादा उसका हुआ ना. बट उसका भी हुआ ना, जो आर्टिस्ट हुआ है उसको भी तो कितनी अप्रोच मिल गई. हाँ. एट द एंड ऑफ द कनेक्शन हेल्प. नहीं, मतलब बट दैट डिपेंड्स ना कि अप्रोच यार जरूरी नहीं है कि हर बार मिले. दैट आल्सो थिन लाइन है कि हाँ, किसका फायदा ग्रे एरिया हो गया पूरा कि बट हाँ, बट तो ये मतलब आई वांट टू आस्क यू कि इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स. तो साउंड इंजीनियर, साउंड प्रोड्यूसर, जो भी काम होता है, इट्स अ ट्रिकी, मतलब डिफिकल्ट जॉब. 100%. अभी सबसे पहले रिस्पेक्ट टू ऑल द साउंड इंजीनियर्स, ऑल द टेक्नीशियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, who work hard, जिनके लिए कभी नाम नहीं लिया जाता. रिजल्ट सुनते हैं ना, Yes. जज करते हैं कि यार मजा नहीं आया, और उसको people never टॉक अबाउट जो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं, आप स्टेज को देख रहे हो, स्टेज के पीछे जो हैंडल कर रहा है साउंड को, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. मैंने बहुत कम आर्टिस्ट को देखा है जो स्टेज पे डिक्टेट करते हैं कि तो हमारे साथ हमारा साउंड इंजीनियर भी है, थैंक्स टू दिस गाय. टेक्नीशियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है यार इंडिया में. मतलब यार आप ये देखो, आप न्यूज चैनल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ओनली आर्टिस्ट. यार आपका टेक्नीशियन ही सब कुछ है, जो साउंड हैंडल कर रहा है, जो वीडियो हैंडल कर रहा है, वो उसके बारे में जैसे अभी अपने को शूट कर रहा है, अपना जो भाई है, शाउट आउट टू प्रियांशु, दैट्स इट, शाउट आउट टू हिम. तो ये चीजें कोई नहीं करता. क्यों नहीं करते? हमें ये अवेयरनेस लेके आनी है कि यार give enough respect to everyone. Of course, यार, मैं जो
कभी भी आप लोग देख लेना, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे ना, उनका साइन ही ये होता है अच्छा होने का कि वो हर टेक्नीशियन का नाम लेंगे क्या दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस गाय। तो मेरे को गिव्स द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार। एक चीज मैं काफी मतलब नोटिस करता हूँ इंडियन कॉन्सर्ट्स में या फिर इवेंट्स में, Yeah. बाहर के कंपैरेटिवली जैसे हम कोई कोल्ड प्ले का देख रहे हैं या किसी कोई, चलो बहुत बड़ा हो गया कोल्ड प्ले, बट छोटा मोटा भी देख रहे हैं तो देयर आर बैंड्स परफॉर्मिंग, यहाँ पे पीछे डीजे म्यूजिक चल रहा होता है, पीपल आर जस्ट लिप सिंकिंग, Yeah. जो भी ऑफ कोर्स Correct. बहुत ही इशू है, तो लोगों को मजा ही नहीं आता। Correct. मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ, आई वांट पीपल टू ऐसा पीछे बैंड हो, तो दे आर प्लेइंग समथिंग एंड देन द सिंगर इज सिंगिंग प्रॉपर्ली, सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर यू, रादर देन पीछे म्यूजिक चल रहा है और वो सिर्फ मुंह हिला रहा है। Correct. तो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा 2 3 4 5 10 हज़ार जो भी यूर स्पेंडिंग, अगर तुम सिर्फ रिकॉर्डेड चीज सुनने के लिए जा रहे हो तो फिर वो तो फन कोई मतलब ही नहीं है, सही बात तो है। इंडिया में ही बहुत ज्यादा होता है, तो बाहर भी होता है। क्यों ऐसा होता है? बाहर भी तो कितने वीडियोस आ रखे हैं इनके बड़े बड़े आर्टिस्ट के। बट मैंने देखा है काफी जगह नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली जो मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो बाहर इनका आंसर तो यही बता पाएंगे अच्छे से। हाँ मतलब यार asking him also. देखो क्या है कि पहली बात तो व्हाट जस्ट वेरिएंट सेड इज बहुत ज्यादा सही कि लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ इज लाइफ। Yeah. अगर आप लाइव म्यूजिक में जाके भी ट्रैक पे गाना गा रहे हो या फिर ट्रैक पे आप लिपसिंग कर रहे हो तो लाइफ कैसे रहा। बहुत सारे लोग ऐसा क्यों करते हैं, जो वीरेन वाज आस्किंग अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आर्टिस्ट आजकल अच्छे से रियाज नहीं करते हैं, या फिर कोई सिंगर जिसकी नींव ही ऑटो ट्यून है या मैनुअल ट्यूनिंग करके उसने अपनी आवाज को फिक्स किया है, जिसके सुर लगते ही नहीं है अच्छे से, वो कैसे लाइव गा लेगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई एक्टर हो जिसने ऑटो ट्यून करके गा लिया है, उसको गवाओ ना लाइव, वो कैसे गाएगा। अच्छा, ये टॉकिंग अबाउट परिणीति चोपड़ा उसका वो वीडियो वायरल हुआ था I think नाना जी को कुछ which is like my debut concert at the first time, और लोगों के इतने ruthless comment है ना। मैंने देखा वो, True. और वो सही बात है यार, वो सही बात है। Good talent, keep it hidden. comment कर रहे हैं कि Bye, people. वो गाना she was singing that song के वो अभी ना जाओ। So just imagine, yeah. कमेंट कर रहे हैं अभी तुम गाने की जिद ना करो। बट कमेंट्स में कितने क्रिएटिव होते हैं Yeah, यार। मतलब कभी कभार तो रील देखो ना, कोई फनी रील है। If you see, no, yeah, I'll tell you, मतलब चलो ठीक है, I'm not a classically trained singer, still I'll sing just one line of this song, and आप ओरिजिनल सुनना तो आपको मेरे और ओरिजिनल में इतना फर्क लगेगा। फिर आप बात कर रहे हो किसी ऐसे की जो बिल्कुल ही जिसको गाना वो ट्यून करके गा रहा है, तो भाई अब इफ यू आर सिंगिंग की आज जाने की जिद ना करो, सो देयर इज एन इमोशन, आप बोल रहे हो कि भाई आज जाने की जिद ना करो, अब आप स्टेज पे खड़े होके कुछ भी कर दे रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। रिस्पेक्टिंग द पीपल, मतलब तुमको लग रहा है कि लोग गधे हैं, लोग आ जाएंगे फिर भी, मैं तो फेमस हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन की फैमिली से हूँ, जो भी मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगी, मेरे लिए स्टेज बना दो, मेरे को तो बस हॉबी पूरी करनी है, बाथरूम प्रिविलेज्ड And, उनको वहां तक का स्ट्रगल तो खत्म है। Exactly, that's the point. टोल देम मेरे को बढ़िया लगता है कि अच्छी चीज है कि पीपल विल गिव यू इन इंस्टेंट फीडबैक। उनको नॉलेज होनी हाँ, चाहिए अब उस तो देखना, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल हो गया रणबीर कपूर, nobody hates him even though he's privileged, Yeah. सब उसको अप्रिशिएट करते हैं Because he's very talented, he's very yeah, he's very talented. whereas अभी जो ये सेलिब्रिटीज मतलब बॉलीवुड के जो बच्चे आ रहे हैं काफी जिनके आते हैं, उनको खूब हेट मिलती है। जैसे वो आई थी क्या नहीं उसको तो आए हुए बहुत टाइम हो गया, वो आया था ना, अरे सुहाना खान और उन सब का आया था ना, उसके क्या बोलते हैं आर्चीज, हाँ उसको वो 2 दिन में गायब हो गया। मतलब मैंने भी कोशिश की थी उसको देखने की, मैंने लिटरली 10 मिनट में बंद कर दिया भाई, इतना मतलब एक तो इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑडियंस, कि मतलब अपनी ऑडियंस है ही नहीं वैसे, तो तुम क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, और ऊपर से यू आर टेकिंग ऑल द सेलिब्रिटी किड्स। तो भाई इंडिया तो ऑलरेडी अपोज कर रहा है बॉलीवुड के बच्चों को, तुम कैसे, क्या रॉन्ग टाइमिंग थी यार। अब जस्ट इमेजिन ना, जैसे रणवीर कपूर की अपन ने बात की, उसने पहले यहाँ सीखा है, फैमिली में जो देखा है वो तो देखा ही है, उसने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, फिर वो इंडिया के बाहर जाके सीख के आया, उसने इतना सीखा है, उसने अपने क्राफ्ट को इतना पॉलिश किया है, वो दिखता है व्हेन ही कम्स ऑन स्टेज, ठीक है। सेम गोज फॉर सोनू निगम, ठीक है। सोनू निगम का आप कोई भी कॉन्सर्ट देख लो, ठीक है, वो कभी बेसुरा नहीं होता, वो एक बार क्राउड से उठ के चला गया and he sang अब जस्ट इमेजिन अ गाय, ही डिडंट डू एनी काइंड ऑफ साउंड चेक और एनीथिंग, बस गया, हाँ गा लिया। कुछ होते हैं यार ऐसे गॉड गिफ्टेड और मेहनत वगैरह, AR रहमान सर। कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि यार कोई लाइफ क्यों नहीं गाता है, वो वाली चीज यार, एक म्यूजिशियन, एक सिंगर, देयर इज लाइक आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब मैं जैसे मैं बोल रहा था, चलो ठीक है, आई एम नॉट, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता कि मैंने इतना कुछ सीखा है उस तरीके से, बट स्टिल आई स्टार्टेड माई जर्नी इन क्लास 6। तो अगर अपन एक मतलब यू नो एक नॉलेजेबल वे में या फिर लॉजिकली भी अपन अगर बात करते हैं, अगर मेरा गला 6th से चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जिम कर रहा है, ठीक है, वो 2012 से जिम कर रहा है, 24 हो चुका है, 12 साल,
तो उसकी बॉडी डेफिनेटली मुझसे आपसे इससे बेटर होगी क्योंकि वो इतने सालों से कर रहा है. तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस. 10,000 तो आप अगर 10,000 टाइम्स या आप इतनी बार कुछ कर रहे हो तो एंड कोई कल को आता है और ऐसे करके गा देता है. बट आई वॉज वेरी अमेज्ड क्योंकि परिणीति अच्छा गाती है कभी कभी यार. उसके मतलब कुछ वीडियोस हैं जो अच्छे हैं. नहीं है, पता नहीं लाइव में उसने आई डोंट नो. बिकॉज पीपल आर सिंगर्स, दे आर सिंगर्स, दे आर ऑनेस्ट टू दैट. वो बात भी सही है. अगर तुम्हारी हॉबी है ना तो हॉबी रख लो. मतलब people That's also true. वैसे देयर इज वन थिंग दैट आई रियलाइज, नेपोटिज्म कुछ नहीं होता है. पीपल हु आर टैलेंटेड, पीपल हु लाइक समवन, दे विल लाइक यू नो मैटर. दे विल लाइक यू. That's true. मतलब तुम कहीं से भी आओ, पैसे से आओ, गरीब हो, अच्छे दिखते हो, नहीं दिखते हो, इफ पीपल आर गोना लव यू, दे आर गोना लव यू रिस्पेक्टिव Without any doubt. अगर तुम अब कितने कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मेरे पास तो करियर नहीं. बॉबी देओल का कोई करियर नहीं था फॉर इयर्स, 20 years he had no job. Even though he was धर्मेंद्र फ्रात son जो भी. तो people if they like your craft, if they like you, तुम फेमस भी रहोगे, तुम रेलेवेंट भी रहोगे, you'll make money also. बाकी तुम Also यार I think एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है that do you justify your own self whatever you are doing today. पहले आप सेल्फ चेक तो करो कि आप कर क्या रहे हो. आपको लगता है अच्छा उस चीज के लिए एक वो भी है कि यार कई लोगों को लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो इसलिए ना बहुत जरूरी होता है कि आप है ना जैसे अपन भाई बंधु हो गए या फैमिली हो सर्कल को आप कीप रियलिटी चेक दे. बहुत जरूरी. हाँ बहुत जरूरी. तो मुझे ना ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे वीडियोस पे सॉन्ग्स पे कमेंट करते हैं ना कि यहाँ ये और अच्छा हो सकता था, विच इज गुड. अमेजिंग बेस्ट डिजाइन. नहीं यार दैट इज जस्ट नॉट फेयर क्योंकि यार अगर आपके अपने लोग ही आपको कमियां नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट. वैसे तो वायरल हो जाएगा तो कमेंट में अच्छे से बता देंगे लोग. दैट्स आल्सो ट्रू. ऑनेस्ट दैट्स आल्सो ट्रू. तो मुझे तो अच्छा ही लगता है यार. मतलब आपका इतना एपेटाइट होना चाहिए कि आप अपनी क्रिटिसिज्म भी झेल सको. तो कॉन्सर्ट में कब जा रहा है? बिग टॉपिक, रीसेंट टॉपिक. टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट लोग अपनी जॉब छोड़ के सेविंग्स लगा रहे हैं एंड देयर सम पीपल हु पुट टेंट्स उसके कॉन्सर्ट के 4 दिन पहले कि यहीं से टिकट लेके यहीं घुसेंगे. ओह शिट दैट्स क्रेजी पीपल हैव गॉन. तूने सुना है स्कूल में उसका गाना लव स्टोरी. कौन सा ever getting back together. लव स्टोरी वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग. लव स्टोरी तो गा के दिखा देगा. ऐसा आता नहीं है पर मैंने अरे आता है. लिरिक्स सुना दे. एक लाइन सुना दे यार. थोड़ा एक लाइन तो बता दे यार. बता दे. नहीं ये स्कूल में वो सुनता था. टेल मी समथिंग मेरी जान. वो सुन रहा था, एनरिके सुन रहा था. नहीं ये वो जब है ना बचपन में खेलने जाते थे ना तो काफी बार मेरे स्कूटी पे पीछे बैठ के जाता था. तो ये कानों में लगा रहा था तो उसकी आवाज आती थी तो ये वो सुनता था बेबे बेबे. उस टाइम तो ये प्री वर्कआउट होता था उसका. एनरिके, नियो, क्रिस ब्राउन. नो ब्रो लिंकिन पार्क इन द एंड. तो ये सभी सब था ऐसे. ये डू यू नो और वो कौन सा गाना था वो रिदम डिवाइन. हाँ रिदम डिवाइन. somebody then there was somebody ऐसा कुछ कर रहे थे. I can be your hero. समझ में कुछ नहीं I can be your hero. समझ में कुछ नहीं आ रहा. मजे आते थे. वाइब आती थी. डेस्पासितो वैसे वाइब आती थी. डोपामाइन उस एज के हिसाब से. बट फन. तब छोटे से ऐसा वो आते थे आई बॉल के. तो कुछ लोगों के पास हाँ तब तो इतने से स्पीकर्स आते थे. आईपॉड. हाँ तो आईपॉड आते थे उस टाइम पे. पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड आईपॉड बिकॉज़ दे आर एक्सपेंसिव. उन लोगों के लिए आई बॉल के छोटे से वो आने लगे थे MP3 प्लेयर्स. MP3 प्लेयर्स ऐसा छोटे से एकदम. तो स्कूल में छुपाने के लिए इजी होते थे. उसमें से बस ईयरफोन लगाया और ऐसे. यार तुम लोगों ने कभी वो वॉकमैन यूज किया क्या? मैंने तो किया. सोनी का वॉकमैन बढ़िया आता था यार. इट वाज गुड यार. That's how ऐसा crazy. मजे आते थे. साइकिल पे जा रहे हैं ऐसा वॉकमैन और लगा कर साइकिल चला रहे हैं. तो स्कूल के बारे में ये सभी तो मिस करते हैं अपन. जो मतलब नोबडी मिसेस जो क्लासरूम और ये सब छोटे से. अभी लास्ट वाले एपिसोड में वो क्रश वाली बात की थी तो जैसे फ्लैशबैक आ गए थे. वो येलो बसेस वगैरह वो सब जो था ना स्कूल में ये सभी तो मिस करते हैं अपन. फोन करना वो डर के लड़कियों को ऐसे किया स्कूल में. यार आई रिमेम्बर स्कूल से याद आया बदमाशी हम लोग ऐसे करते थे कि जो स्टेयर्स होती थी ना तो वहां पे आवाज बहुत ज्यादा रिवर्बरेट करती था. वो तो हर किसी ने किया ही है. वो तो किया ही है. रिवर्बरेट करती थी आवाज. तो सीढ़ियों पे खड़े होके गा देते. मतलब दोस्त बोलते थे गा दे यार. मतलब कि ये देखो सिंगर्स के अलग ही प्रैंक चलते थे. ऐसा कुछ मैं तो सोचा सुना भी नहीं. तो फिर मतलब बहुत लाउड आवाज में कुछ गा दिया. अब वो नीचे से लेके टॉप फ्लोर तक जा रहा है. भाग गए क्योंकि आवाज ऊपर तक पहुंचने में टाइम लग रहा है ना. रिवर्बरेट हो रही है. चीप थ्रिल्स करते रहते
पर चल वो बता कि बिकॉज ऑफ सिंगिंग, बिकॉज ऑफ हाउ गुड यू आर एज अ सिंगर, स्कूल में जब भी तेरे को कितने क्या क्या फायदे हुए इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ भी क्या? कोई एक नया बंदा है ना और अपना पॉडकास्ट सुनने से बोले यार या तो इनके जीवन में लड़कियां है ही नहीं या इनके जीवन में ज्यादा ही लड़कियां हैं, इनका हर टॉपिक घूम फिर के लड़की मिली या नहीं मिली। स्कूल अब यार अच्छा गाता है तो गर्ल्स लाइक पीपल हू सिंग। नहीं, it's a myth. It's a myth. It's a myth. Let me fix. Yeah, नहीं. Let me correct this. In my college, Symbiosis, तो वहाँ पे stairs पे मतलब first day when I went to college, तो हमारे ऐसे कैंटीन के बाहर है stairs वगैरह थी। मेरे को लगता था कि ये मूवीज में होता है कि लड़का ऐसे गिटार लेके बैठा है, गाना बजा रहा है और गर्ल्स। एक तो यार ये मूवीज ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं फर्स्ट डे गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि रात हुई है, शाम होगी, 7-8 बज गए, सम गाय ये सिटिंग ऐसा एक उस पे स्टेज पे और लड़कियां बैठी आसपास और वो गाने गा रहा है। इतना गुस्सा आया मेरे को देख के। मैंने कहा ये वो क्रिंज हरकतें जो मूवीज में देखते। बोले अब इसका गिटार मैं बजाऊंगा रात को मिलते हूँ गाँव में। तो ये मिथ तो नहीं है क्योंकि आई हैव सीन इट। यार सी आई विल टेल यू समथिंग कि स्कूल में तो क्या होता है ना, एक तो अपन लोग इतने ज्यादा हैंडसम दिखते हैं ना स्कूल में तो आधा काम तो वही हो जाता है, ठीक है। इफ यू नो लड़कियां भी वैसे थी यार उस वक्त, मतलब वो भी कहाँ नहीं यार, कुछ इफ यू कुछ कंपेयर अब की जनरेशन अब से तो क्रेजी हो गया यार, अब तो पता नहीं क्या ही हो व्हाट डू यू मीन? अब यार मतलब आप यार किड्स दे हैव ओपन अप यार, मतलब आई विल टेल यू, हम जब स्कूल में जाते थे हमारे नहीं ऐसा नहीं बट अरे बोल तू रहे पीडोफाइल और मुझे टर्न कर रहा है। क्या पता गलती से हानि हो, आप उसी को काट करके रील बना देंगे। Beware of this guy. वर्ड तेरे मुंह इनका इसका क्रिमिनल माइंड है, संभल के रहना। नहीं बट द थिंग इज यार अपन जब जाते थे यार तेल से चिपके हुए बाल होते थे, मम्मी पहले ही बोल देती थी पैंट यहाँ होनी चाहिए, सो वो सब होता था यार। ब्लेजर इतने बड़े होते थे, शोल्डर लटक रहे होते थे, तो क्या आप अच्छे लगोगे उसमें। बट हाँ कभी भी जब भी when you're a देखो फायदा हुआ तूने किसी कभी अटेंशन तो मिलता है। वर्ड दे पीपल कॉल रिज ना, कभी तू किसी क्लब तो क्या ही जाएगा, कहीं पे भी तो ऐसे गया हो जहाँ पे सम गर्ल्स हैव अप्रोच्ड यू कि यार यू हुआ है, रियली वेल, हुआ है। व्हाट्स योर एड्रेस एक्सेट्रा। नहीं इतना तो नहीं हुआ है, but हाँ I remember, देखो स्कूल में तो ऐसा हुआ था कि ठीक है क्योंकि लोगों को पता था गाता हूँ, तारीफ कर दी, सब दोस्त बनना चाहते हैं, दोस्ती कर ली, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड कि स्कूल में हम बहुत हैंडसम हुआ करते थे, तो जिसको मतलब जो समझ सकता है समझ गया होगा। बट हाँ मतलब व्हेन आई वाज इन मुंबई और मूड इंडिगो एक प्रोग्राम होता है IIT का, बहुत अच्छा फेस्ट होता है, बहुत ही शानदार। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जब वो फेस्ट खत्म हो जाता था तो वहाँ पे जो ओपन थिएटर होता था हम लोग वहाँ बैठ के गाते थे। तो यार वहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं अटेंड करने के लिए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मतलब पूछ लिया यार रियली नाइस, हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू, और ऐसे करके तो सोशल मीडिया पे ऐड कर। ऑर्कुट नहीं तब फेसबुक आ गया था, तब फेसबुक आ गया था भाई, ऑर्कुट तो स्कूल में चलाते थे। तो हाँ यार एक अटेंशन मिलता है इफ यू आर अ सिंगर। बट ये जो है ना बात की अगर आप गाते हो तो आप लड़कियां यूं पटा लोगे और ऐसा हो जाएगा, इट्स अ मिथ। मेहनत तो आजकल ऐसा नहीं है, पहले जरूर होता था ये, क्योंकि कोई पता नहीं कितने जनों में एक सिंगर होता था। आजकल आई थिंक आप हर गली में एक सिंगर आपको मिल ही जाएगा। तो वही वाली बात है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई तो ऐसा हो गया। तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? What new projects? So there are few songs which are in the pipeline. मेरी इच्छा तो है जल्दी रिलीज करे, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था, बट आई विल रिलीज देम सून। बिफोर वी रैप आप कुछ गा के बताओगे? श्योर यार, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है बताओ, गा देते हैं। नहीं किसी और का नहीं, आपका ही गाना, कुछ ऐसा नया रिलीज कॉपीराइट आ जाएगा। But if you want to give हाँ कुछ आपका ही ओरिजिनल वगैरह आप कुछ गा के बता दो। ठीक है डन। सो देयर इज दिस वन सॉन्ग व्हिच आई एम मेकिंग, अभी इट्स इन द प्रोसेस। तो उस सॉन्ग का जो म्यूजिक है ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी इन डेट म्यूजिक जो कि आज चल रहा है, विच यू कैन रियली एंजॉय इन योर कार्स एंड द पब्स एंड व्हाटएवर इट इज। बट जो लिरिक्स हैं दे आर लिटिल ओल्ड स्कूल। ओके सो म्यूजिक ऐसा दे दें पीछे ऐसा, हाँ यू कैन लाइक डू दिस। तू देना भाई, मैं बिगाड़ दूंगा। इट्स लाइक अ क्लिक। मैं खुद ही दे रहा हूँ। सो द सॉन्ग सेज कि तुम मेरे मैं तुम्हारा, किताबों में रह गया, लफ्जों में सजा के सहारा बन गया। तुम मेरे मैं तुम्हारा, किताबों में रह गया, लफ्जों में सजा के सहारा बन गया। ओ So that's my song, upcoming song. ब्यूटीफुल भाई शानदार। हाँ काफी मजे आ गए।
थैंक्स भाई बिफोर वी रैप अप डू यू आल्सो वांट टू सिंग नहीं, I don't want to. कुछ एक I have enough रैप करके बता दे troll today. रैप करके बता दे महारानी गाएंगे अपन. महारानी जैसी देखो माइक पे चेक हाँ जी देखो ये एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई बहुत मजा आया थैंक्स वेट वैलेंटाइन इज कमिंग सून जाके किसी को भी कोई लड़की पसंद आ रही हो तो उसको प्यार से डीएम करना मोलेस्ट मत करना कुछ फालतू की चीजें मत करना वैलेंटाइंस के नाम confident riz. वीरेन Confident riz and use Arindam songs if you आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट अगर दिल टूट जाए दुखी हो जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा गाना तुम्हें हेल्प इसके करेगा पेज पे स्पैम कर देना इसको कमेंट करके कि तेरी वजह से अगर काम बिगड़ा या नहीं अच्छा हो गया तभी बताना नहीं हुआ तभी बता देना. वीरेन के पास फॉलो मत करना इनका गाना यूज करना अच्छी सी वैलेंटाइन बनाना थैंक यू सो मच वॉचिंग See you. सी यू